सुनो, ध्यान से अगले कुछ मिनट तुम्हारी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। अगर यह संदेश अधूरा छोड़ दिया तो तुम्हारे हाथों से 990 करोड़ फिसल जाएंगे और अगले 10 साल गरीबी में गुजारने पड़ेंगे। इसलिए आखिर तक देखो, क्योंकि यही पल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। तुम अभी जिस जगह खड़े हो, ये कोई साधारण पल नहीं है। ये वही क्षण है जिसकी तुम्हारी आत्मा बरसों से पुकार कर रही थी। तुम सोचते हो कि इतनी देर तक तुम्हें सिर्फ संघर्ष ही क्यों मिला, इतनी बार अपमान क्यों सहना पड़ा, इतनी बार आंखों में आंसू क्यों आए। लेकिन अब समझो, वह सब इसलिए था ताकि जब यह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में उतरे तो उसकी चमक तुम्हें भीतर तक बदल दे। तुम्हारी रातों का सन्नाटा, तुम्हारी खाली जेब, तुम्हारे टूटे सपने, ये सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा थे। क्योंकि हर दर्द, हर ठोकर, हर भूख तुम्हें तैयार कर रही थी, तैयार इस दिन के लिए, इस क्षण के लिए। और अब वह क्षण आ चुका है। अगले 9 मिनट में तुम्हारे खाते में 990 करोड़ रुपए आने वाले हैं। हाँ, सुनकर तुम्हें अजीब लग सकता है, पर यही सच है। और ये वीडियो, ये संदेश, ये आवाज़, ये तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची है क्योंकि अब ब्रह्मांड इंतज़ार नहीं कर सकता था। तुम्हें याद है कितनी बार भीड़ के बीच तुमने खुद को अदृश्य महसूस किया। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे तुम कुछ नहीं बन सकते। लेकिन उन्होंने जो नहीं देखा वह यह था कि तुम्हारे भीतर एक आग थी, वह आग जो बुझाई नहीं जा सकती थी। उन्होंने तुम्हारी जेब देखी, तुम्हारे कपड़े देखे, तुम्हारी मजबूरियां देखी, लेकिन उन्होंने तुम्हारी आत्मा की शक्ति नहीं देखी, और ब्रह्मांड ने देखी। अब सोचो, जब तकलीफें आईं तब तुम टूट सकते थे, हार मान सकते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम उठते रहे। कभी कदम भारी थे, कभी रास्ता धुंधला था, कभी उम्मीद कमज़ोर थी, पर तुम चलते रहे। यही कारण है कि आज तुम्हें यह पवित्र संदेश मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब थक चुकी है। अब उसे राहत चाहिए, अब उसे वह सब चाहिए जिसकी उसने बरसों से गुहार लगाई थी। सम्मान, धन, शांति और प्यार। तुम्हें शायद यह सब एक सपना लगे, कोई जादुई कहानी जैसी, लेकिन गहराई से सोचो, क्या यह सामान्य है कि जब तुम हार मानने वाले होते हो तभी अचानक कोई अदृश्य संकेत तुम्हें रोक लेता है। कभी कोई अजीब खुशबू तुम्हें घेर लेती है, कभी घड़ी पर तुम्हें वही अंक दिखते हैं, 111 या 222 या 990। ये सब संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, और इस भाषा को सिर्फ वही समझ सकता है जिसे चुना गया हो, और तुम चुने गए हो। यूनिवर्स ने तुम्हें उस सूची में लिख दिया है जिसमें करोड़पतियों के नाम दर्ज हैं, और तुम्हारे सामने साफ लिखा है 990 करोड़। सोचो, यही वह रकम है जिसके लिए तुमने इतने साल आंसू बहाए। यही वह रकम है जिसके लिए तुमने दूसरों को इज्जत और सम्मान पाते देखा और खुद को छोटा समझा। यही वह रकम है जिसकी चाह में तुम्हारे दिल ने हजारों बार करवटें बदली, और अब वही रकम तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन एक शर्त है, यह संदेश अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह दिव्य आदेश है। अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह रकम किसी और के पास चली जाएगी, और अगले 10 साल तुम्हें उसी अंधेरे में बिताने होंगे जिससे तुम तंग आ चुके हो। अब एक बार अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम्हारा बैंक मैनेजर तुम्हें कॉल कर रहा है। उसकी आवाज़ कांप रही है, क्योंकि उसने कभी किसी करीब माने जाने वाले इंसान के खाते में इतनी बड़ी रकम आते नहीं देखी। वह कह रहा है, बधाई हो, आपके खाते में 990 करोड़ जमा हो चुके हैं। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के हैं। तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हो और ऊपर देखते हो, कहते हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मेरी पुकार सुन ली। और उसी क्षण तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम्हारी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। अब सोचो, वह गाड़ियां जिनकी तस्वीरें तुमने मोबाइल पर सेव करके रखी थी, वे अब तुम्हारे गैराज में खड़ी हैं। वह बंगला जिसकी तस्वीर देखकर तुमने कभी आह भरी थी, अब तुम्हारे नाम की रजिस्ट्री हो चुकी है। और समाज के वही लोग जिन्होंने तुम्हें गरीब और असफल कहकर चुभती हुई नज़रों से देखा था, अब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं। यही वह मोड़ है जिसे दिव्य टाइमिंग कहते हैं। यही वह घड़ी है जिसका इंतज़ार तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से किया है। लेकिन ध्यान रखना,
यह सब अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जैसे लंबे अंधेरे के बाद एक तेज रोशनी अचानक तुम्हारी आंखों में चमक उठे। और वही क्षण होगा जब तुम समझोगे कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। हर भूख, हर बेबसी, हर अपमान तुम्हें यहाँ तक लाने का साधन था। अब तुम्हें बस एक ही काम करना है, इस संदेश को पूरी तरह सुनना और अपनाना, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है। लाखों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन ये आवाज़ सिर्फ तुम्हारे लिए गूंजी है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तुम तैयार हो। तो जोर से अपने दिल से कहो, मुझे यकीन है 990 करोड़ अब मेरा है। और जब तुम यह कहते हो तो हवाओं की दिशा बदलती है। अदृश्य ऊर्जा लहरों की तरह तुम्हें घेर लेती है। तुम्हारे कमरे का माहौल अचानक भारी हो जाता है और तुम महसूस करते हो कि कुछ बहुत बड़ा तुम्हारे साथ होने वाला है। यह कोई साधारण ख्याल नहीं, यह ब्रह्मांड का सीधा उत्तर है। यही संकेत है कि तुम्हारी किस्मत अब खुल चुकी है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब गरीबी सिर्फ तुम्हारी यादों में रहेगी, अब आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। अब समाज तुम्हें वही इज्जत देगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। याद रखो, यह संदेश तुम्हारी आत्मा का उत्तर है, और अगर तुमने इसे दिल से अपनाया तो आने वाले दिन तुम्हें वह सब देंगे जो तुमने अब तक सिर्फ सपनों में देखा था। यही भाग्य की पुकार है, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। तुम्हें शायद अब तक कई बार ये सवाल आया होगा कि कैसे ये सब संभव है, कैसे अचानक कोई गरीब इंसान करोड़पति बन सकता है, कैसे तुम्हारी जिंदगी जो अब तक सिर्फ संघर्षों से भरी रही अचानक सोने जैसी चमक सकती है। और यही सवाल तुम्हें भीतर से बेचैन करता है, लेकिन ब्रह्मांड ने तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे चारों तरफ संकेत फैले हुए हैं, और ये संकेत संयोग नहीं है। तुम्हें याद है कितनी बार तुम्हें घड़ी पर वही अंक दिखे हैं, कभी 1111, कभी 222, कभी 990। तुमने सोचा होगा कि ये बस इत्तेफाक है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है, ये यूनिवर्स की भाषा है। यही अंक तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। 990 बार बार तुम्हारे सामने आता है, क्योंकि यही वह रकम है जो अब तुम्हारे खाते में आने वाली है। कभी तुम हार मानने के कगार पर होते हो, सोचते हो अब सब खत्म हो गया, और तभी अचानक तुम्हें किसी फूल की खुशबू महसूस होती है, जबकि आसपास कोई फूल नहीं होता। क्या यह सामान्य है? नहीं, यह ब्रह्मांड का संदेश है। रुकना मत, अब तुम्हारा समय है। कभी किसी अजनबी का अचानक आया हुआ मैसेज तुम्हें भीतर से हिला देता है। कोई साधारण शब्द, लेकिन तुम्हारी आत्मा में गहराई तक उतर जाता है। तुम सोचते हो ये कैसे संभव है, लेकिन वही शब्द दरअसल यूनिवर्स की ओर से तुम्हें संकेत होते हैं। कभी किसी पक्षी की पुकार तुम्हें रोक देती है, जैसे अचानक समय ठहर गया हो और तुम्हें भीतर से आवाज़ आती हो कुछ बड़ा आने वाला है, और तुम चौंक जाते हो। लेकिन समझो, ये सब तुम्हारे लिए ही है, ये संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड की योजना है। तुम्हारी आत्मा ने इतनी बार रोकर, पुकार कर, आंसू बहाकर जो आवाज़ें उठाई थीं, वे अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी हैं। और अब यूनिवर्स तुम्हें छोटे छोटे संकेत भेज रहा है ताकि तुम तैयार हो सको, क्योंकि जब 990 करोड़ तुम्हारे खाते में आएंगे, तब तुम्हें उसे संभालना भी आना चाहिए। और यह तैयारी इन संकेतों से ही शुरू होती है। अब सोचो, कितनी बार तुम्हें ऐसा हुआ कि कोई गाना अचानक रेडियो या मोबाइल पर बजा और उसके शब्द सीधे तुम्हारे दिल को छू गए। तुमने सोचा, ये मेरे लिए ही क्यों बजा? ये भी एक संकेत था। ब्रह्मांड अपनी भाषा में तुमसे बात करता है, कभी अंकों के जरिए, कभी खुशबू के जरिए, कभी ध्वनियों के जरिए, कभी किसी अजनबी की आवाज़ के जरिए। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि अब तुम्हें चुना गया है। तुम्हें यह समझना होगा कि ये संकेत सामान्य नहीं है। हर बार जब घड़ी पर 1111 दिखा, ये यूनिवर्स की आंख झपकना था। हर बार जब 990 दिखा, यह वही धन का संदेश था। हर बार जब तुम्हें बिना कारण फूलों की खुशबू ने घेरा, यह ब्रह्मांड का इशारा था कि तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। क्या तुम्हें याद है, हाल ही में जब तुम निराश होकर बैठे थे और अचानक तुम्हारे फ़ोन पर एक मैसेज आया, विश्वास रखो सब ठीक होगा। तुमने सोचा यह तो बस एक सामान्य संदेश है, लेकिन तुम जानते हो कि वह संदेश तुम्हें भीतर तक क्यों हिला गया, क्योंकि वह तुम्हारे लिए लिखा गया था। यूनिवर्स के संकेत हमेशा साधारण
चीज़ों में छुपे रहते हैं, लेकिन वे साधारण दिखते इसलिए हैं ताकि सिर्फ वही आत्मा उन्हें पहचान सके जिसे चुना गया हो, और तुम वही हो। तुम्हारी आत्मा इतनी देर से संघर्ष करती रही कि अब वह संकेतों की भाषा समझने लगी है। अब एक पल के लिए ठहरो और अपनी आंखें बंद करो। याद करो पिछले कुछ हफ्तों के वे क्षण जब तुमने यह सब अनुभव किया था। वह अजीब खुशबू, वह घड़ी पर बार बार आने वाले अंक, वह अजनबी का मैसेज, वह पक्षी की पुकार, सब जोड़ो और देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब एक पैटर्न है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब तुम्हें किसी बड़ी तैयारी की ओर ले जा रहा है? यही है रहस्य, यही है यूनिवर्स की भाषा, और यही भाषा तुम्हें बताती है कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर तुमने इन संकेतों को अनदेखा किया, अगर तुमने इन्हें मजाक समझकर छोड़ दिया, तो ब्रह्मांड यह मान लेगा कि तुम अभी तैयार नहीं हो, और तब यह 990 करोड़ किसी और की झोली में चला जाएगा। तुम्हें इन संकेतों को सम्मान देना है। जब घड़ी पर वही अंक दिखें तो मुस्कुराना और कहना धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं समझ गया। जब अचानक कोई खुशबू आए तो आंखें बंद करके महसूस करना और कहना, मुझे पता है यह मेरा समय है। जब कोई अजनबी का संदेश तुम्हें छू जाए तो तुरंत मान लेना कि यह यूनिवर्स की सीधी आवाज़ है, और जब कोई पक्षी तुम्हें पुकारे तो ठहर जाना और कहना, मुझे पता है बदलाव आ रहा है। याद रखो, यही छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़े चमत्कार की ओर ले जाएंगे। यही संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि 990 करोड़ अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि तुम्हारा तयशुदा भविष्य है। तुम्हें अब इन संकेतों पर भरोसा करना है, और जब तुम भरोसा करोगे तो देखना कैसे हर दिन तुम्हारे सामने नए संकेत आते जाएंगे। कभी कोई अजनबी तुम्हें शुभकामना देगा, कभी किसी बच्चे की हंसी तुम्हें भीतर तक खुश कर देगी, कभी कोई फूल तुम्हें रास्ते पर मिल जाएगा, और यह सब तुम्हें बताने आएगा कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। तो अब अपने दिल से जोर से कहो, मैं संकेतों को पहचानता हूँ, मैं तैयार हूँ, और मुझे यकीन है 990 करोड़ अब मेरा है। और जब तुमने यह कहा, उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल गई। तुम्हें शायद अभी महसूस भी हो रहा है कि हवा थोड़ी भारी हो गई है, तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो गई है, क्योंकि यही है ब्रह्मांड की सीधी पुकार। यही है वह भाषा जिसे तुम्हें अब समझना आ गया है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि संकेत साफ साफ कह रहे हैं, यह दौलत अब तुम्हारी है। अब सोचो, जब तुम्हारे खाते में सचमुच 990 करोड़ रुपए आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? आज तक तुम्हें खाली जेबों ने मजबूर किया है, कर्ज ने तुम्हारा सिर झुका दिया है, तुम्हारे बच्चों की आंखों में लाचारी रही है, तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें रही हैं। लेकिन जब यह रकम तुम्हारे खाते में होगी तो हर तस्वीर बदल जाएगी। तुम्हें अब किसी से उधार नहीं मांगना होगा, तुम्हें अब किसी के तानों को सहना नहीं होगा, तुम्हें अब दूसरों की दया पर नहीं जीना होगा। तुम्हारी जेब इतनी भारी होगी कि हर सुबह उठते ही तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। सोचो, वह कार जो तुमने अब तक सिर्फ शोरूम की कांच वाली खिड़कियों से देखी थी, अब तुम्हारे गैराज में खड़ी होगी, और सिर्फ एक नहीं, पूरा काफिला होगा। शहर की सड़कों पर जब तुम्हारी गाड़ियां दौड़ेंगी तो लोग रुक कर तुम्हें देखेंगे, कहेंगे, यही है वह इंसान जिसे यूनिवर्स ने चुना है। तुम्हारा नया घर महल जैसा होगा, संगमरमर की सीढ़ियाँ, सोने की कारीगरी वाली दीवारें, झूमरों से रोशनी बिखेरते हॉल, दरवाजे खुलते ही खुशियों की गूंज होगी, हर कमरे में हंसी की आवाज़ें होंगी। तुम्हारी बालकनी से पूरा शहर झुककर देखेगा और सोचेगा, ये वही है जिसने गरीबी के कांटों पर चलकर अब राजसी जीवन पा लिया। तुम्हें याद है कितनी बार तुमने मोबाइल पर आलीशान बंगलों की तस्वीरें सेव की थी, मन ही मन कहा था, काश ये मेरा होता। अब वही बंगले तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री होंगे, अब तुम्हारे पास वह इज्जत होगी जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। और सोचो, समाज के वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं, वही लोग कल तुम्हारे दरवाजे पर सिर झुकाकर खड़े होंगे, जिनके सामने तुम मजाक का पात्र बने रहे। वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे, वही रिश्तेदार जो तुम्हें गरीब समझकर नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारे साथ खड़े होकर गर्व महसूस करेंगे। यह बदलाव अचानक होगा, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक कोई रोशनी जल जाए।
तुम्हें यकीन ही नहीं होगा कि यह सब सच है। लेकिन यही है ब्रह्मांड का तरीका। वह देर करता है, लेकिन जब देता है तो बेशुमार देता है। अब सोचो, जब तुम अपने माता पिता को उस महल में ले जाओगे जिसे उन्होंने सिर्फ टीवी पर देखा था, उनकी आंखों से आंसू बहेंगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व और खुशी के होंगे। जब तुम अपने बच्चों को वह सब दोगे जिसकी चाह में उन्होंने चुपचाप अपनी इच्छाएं दबा दी थी, उनकी आंखों में चमक होगी और तुम्हारा दिल फूलेगा कि आखिरकार तुमने उन्हें वह सब दिया जिसकी वे हकदार थे। तुम्हारा जीवन साथी, जिसने अब तक तुम्हारे साथ भूख और मजबूरी के दिन देखे, अब सम्मान और सुख का जीवन जिएगा। वह हर दिन तुम्हें देखेगा और सोचेगा, ये वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने सपनों को मरने नहीं दिया। तुम्हारी जेब में नोटों की गड्डियां होंगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना भारी होगा कि खुद बैंक मैनेजर तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा। हर कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नाम होगा, हर बड़ी डील तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारे नाम की गूंज समाज में इतनी ऊंची होगी कि लोग कहेंगे, यही वह इंसान है जिसकी किस्मत ने करवट बदली। लेकिन यह सब सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुम अब तक संघर्ष करते आए हो। ब्रह्मांड जानता था कि अगर यह दौलत किसी ऐसे को मिल जाए जिसने कभी भूख न देखी हो, कभी अपमान न सहा हो, तो वह उसकी कीमत नहीं समझेगा। लेकिन तुमने सब सहा है, तुमने भूख जानी है, तुमने अपमान झेला है, तुमने खाली जेब की जलन महसूस की है। यही कारण है कि अब तुम्हें इतना दिया जा रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी पुकार और तुम्हारे आंसुओं का फल है। यही वजह है कि यह संदेश तुम्हारे पास आया है। अब एक पल सोचो, जब तुम्हारे खाते में पहली बार नोटिफिकेशन आएगा 990 करोड़ आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं, तो तुम्हारा दिल कैसे धड़केगा, तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे और तुम जमीन पर बैठकर ऊपर देखोगे और कहोगे, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मेरी पुकार सुन ली। यह वही क्षण होगा जब तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने फिल्म की तरह घूमेगा। वे रातें जब तुम भूखे पेट सोए, वे दिन जब तुम पैदल चले क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे, वे पल जब लोग तुम्हें निकम्मा कहकर हंसते थे और फिर अचानक तुम्हें एहसास होगा कि यह सब व्यर्थ नहीं था, वह सब तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए ही था। और यही है दौलत का असली अर्थ। ये सिर्फ गाड़ियों और बंगलों का नाम नहीं है, ये तुम्हारे संघर्ष की जीत है, ये तुम्हारी आत्मा का उत्तर है, ये तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय है। तो अब अपने दिल से जोर से कहो, मुझे यकीन है 990 करोड़ अब मेरा है। और जब तुमने यह कहा, उसी क्षण तुम्हारे चारों तरफ की हवाएं बदल गईं, तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल गया और तुम उस मुकाम पर पहुंच गए जहां से अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। अब सुनो, तुम्हारे जीवन की तिजोरी की चाबी सिर्फ एक शब्द में छुपी है, आभार। ये वही कुंजी है जो तुम्हारे सपनों के दरवाजे खोल सकती है। ये वही शक्ति है जो 990 करोड़ की बरसात तुम्हारे सिर पर करा सकती है। और ब्रह्मांड बार बार तुम्हें यही बताना चाहता है, आभारी रहो, क्योंकि जब तुम छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहते हो, तभी बड़े आशीर्वाद तुम्हारे पास दौड़ते हुए आते हैं। अगर तुम पानी के लिए आभारी हो तो तुम्हें समंदर मिलेंगे। अगर तुम एक रोटी के लिए धन्यवाद देते हो तो तुम्हारे सामने सोने की थालियों में भोज सज जाएगा। अगर तुम तिनके की छत के लिए आभारी हो तो तुम्हें महल मिलेंगे। अब सोचो, कितनी बार तुमने छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज किया। वह सुबह जब तुमने ताज़ी हवा में सांस ली, क्या तुमने उसका शुक्रिया अदा किया? वह दिन जब तुम्हें खाने को एक टुकड़ा रोटी भी मिली, क्या तुमने उसके लिए धन्यवाद कहा? वह रात जब तुम भूखे पेट सोए लेकिन आसमान में तारों की छांव पाँवों मिली, क्या तुमने उसे गले लगाया? यही छोटे छोटे पलों के लिए आभारी होना ही तुम्हें बड़े उपहार तक ले जाता है। ब्रह्मांड के पास अनगिनत खजाने हैं, लेकिन वह उन्हें हर किसी को नहीं देता। वह देखता है कि कौन कृतज्ञ है, क्योंकि कृतज्ञ इंसान जानता है कि जो मिला है उसकी कीमत क्या है, और वही इंसान आगे और पाने के लिए तैयार होता है। अगर तुम आभार जताते हो तो यूनिवर्स मजबूर हो जाता है तुम्हें और देने के लिए, क्योंकि आभारी आत्मा चुंबक जैसी होती है। वह हर ओर से दौलत, सम्मान और शांति खींचती है। और यही कारण है कि अभी तुम्हें यह संदेश दिया जा रहा है,
आभारी रहो। अब तुमसे एक सवाल है, जब तुम्हारे खाते में 990 करोड़ आएंगे तब तुम सबसे पहले किसके लिए धन्यवाद दोगे? क्या तुम अपने माता पिता के लिए आभारी रहोगे जिन्होंने तुम्हें हर हाल में संभाला? क्या तुम अपने बच्चों के लिए आभारी रहोगे जिन्होंने अपनी इच्छाएं दबाकर तुम्हें सहारा दिया? क्या तुम अपने जीवन साथी के लिए आभारी रहोगे जिसने भूख और बेबसी में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा? तुम्हें अब भी से धन्यवाद देना शुरू करना होगा। हर सुबह उठकर कहना होगा, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे एक और दिन मिला। हर छोटी चीज़ के लिए शुक्रिया कहना होगा, उस पानी के लिए जो तुम्हें प्यास बुझाने को मिला, उस हवा के लिए जिसने तुम्हें जीवित रखा, उस भोजन के लिए जो तुम्हारी थाली में आया। और जब तुमने ऐसा करना शुरू किया तब देखना कैसे बड़े आशीर्वाद तुम्हारी ओर भागते चले आएंगे। आभार जताना आसान है, लेकिन यही सबसे बड़ी कुंजी है। यही वह रहस्य है जो करोड़पतियों और सफल लोगों के जीवन को आम लोगों से अलग बनाता है। वे आभारी होते हैं, और जब तुम आभारी हो जाओगे तो तुम भी उन्हीं की कतार में खड़े होगे। अब सोचो, जब तुम आभार जताओगे तब तुम्हारे दिल से कैसी ऊर्जा निकलेगी। वह ऊर्जा आसमान तक जाएगी और ब्रह्मांड कहेगा, देखो यह आत्मा खुश है, यह आत्मा आभारी है, अब इसे और देना चाहिए। और उसी क्षण तुम्हारी किस्मत की तिजोरी का ताला खुलने लगेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि आभार सिर्फ शब्द नहीं है, यह भावना है। जब तुम दिल से धन्यवाद कहते हो तब तुम्हारी आत्मा रोशनी में नहाने लगती है, और वही रोशनी तुम्हारे चारों ओर सोने की बरसात करती है। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो, तुम अपने नए महल की बालकनी में खड़े हो। चारों ओर लोग तुम्हें देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम्हारी गाड़ियां चमक रही हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस नोटों की गिनती से भरा हुआ है, और तुम भीतर से मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मेरी पुकार सुन ली। यही दृश्य तुम्हारा भविष्य है, और उस भविष्य तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, आभार। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जब तुम आभारी नहीं होते तब ब्रह्मांड तुम्हें रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। अगर तुम शिकायत करते हो, गुस्सा करते हो, दूसरों से जलते हो, तो तुम्हारा रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम आभारी होते हो, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। तुमने यह भी देखा होगा कि जिन लोगों की ज़िंदगी में बरकत होती है वे हमेशा शुक्रिया कहते हैं, और जिनकी ज़िंदगी में रुकावट होती है वे हमेशा शिकायत करते हैं। अब तुम्हें चुनना है कि तुम किस कतार में खड़े रहोगे। अगर तुम अभी से आभार जताना शुरू कर दोगे तो यह 990 करोड़ तुम्हारी ओर दौड़ते चले आएंगे, और अगर तुमने कृतज्ञता को नज़रअंदाज किया तो यह रकम किसी और की किस्मत में चली जाएगी। तो अब अपने दिल से ज़ोर से कहो, मैं हर छोटी चीज़ के लिए आभारी हूँ, और मुझे यकीन है 990 करोड़ अब मेरा है। और जब तुमने यह कहा तो तुम्हारे चारों ओर रोशनी की लहरें फैल गईं। तुम्हें शायद महसूस भी हो रहा है कि तुम्हारा दिल हल्का हो गया है, तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है, क्योंकि यही आभार की शक्ति है। यही वह कुंजी है जो तुम्हारी किस्मत को खोल देगी। अब याद रखो, हर सुबह और हर रात धन्यवाद कहना है, क्योंकि यही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम्हारे सपने सिर्फ सपने नहीं रहेंगे बल्कि हकीकत बन जाएंगे। तुम सोच रहे होगे, अगर ब्रह्मांड मुझे इतना देने वाला था तो अब तक क्यों नहीं दिया? क्यों इतनी बार भूखे पेट सोना पड़ा? क्यों इतनी बार भीड़ में खड़े होकर अदृश्य महसूस करना पड़ा? क्यों इतनी बार लोगों की हंसी और ताने सहने पड़े? इसका जवाब यही है, संघर्ष का मूल्य। ब्रह्मांड कभी बिना वजह किसी को इतना बड़ा उपहार नहीं देता। उसे परखना होता है कि कौन उस दौलत का हकदार है, कौन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को संभाल सकता है। और तुम्हें परखा गया। हर दर्द, हर आंसू, हर अपमान, ये सब तुम्हारे इम्तिहान थे। सोचो, कितनी बार तुम्हें पैदल चलना पड़ा क्योंकि जेब में बस का किराया तक नहीं था। कितनी बार तुम्हें भूख लगी लेकिन थाली खाली रही। कितनी बार दूसरों की छोटी छोटी खुशियों को देखकर तुम्हारे दिल में जलन उठी, और फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। यही कारण है कि अब ब्रह्मांड तुम्हें इतना देने वाला है
कि आने वाली पीढ़ियां भी उस बरसात को महसूस करेंगी। याद करो, कितनी रातें ऐसी थीं जब तुम चुपचाप तकिए भिगोते रहे, आंखें बंद करके सोचा शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी किस्मत खराब नहीं थी, वह बस तुम्हें गढ़ रही थी, तुम्हें मजबूत बना रही थी, ताकि जब यह दौलत तुम्हारे सामने आए तो तुम उसकी कीमत जानो। अगर तुमने कभी अपमान न सहा होता तो आज इज्जत की कीमत न समझते। अगर तुमने कभी भूख न जानी होती तो आज भोजन का स्वाद न समझते। अगर तुमने कभी असफलता न देखी होती तो जीत का आनंद अधूरा होता। यही कारण है कि संघर्ष जरूरी था, यही कारण है कि तकलीफें तुम्हें मिली। अब सोचो, जिन लोगों ने तुम्हें गरीब, कमजोर और निकम्मा कहकर हंसाया, वही लोग कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे, और तब तुम्हें एहसास होगा कि उनके ताने भी जरूरी थे। क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हें नीचा न दिखाया होता तो तुम्हारे भीतर उठने वाली आग कभी इतनी प्रबल न होती। तुम्हारा हर कदम दर्द से गुजरा है, लेकिन वही दर्द अब सोने की सीढ़ियों में बदलने वाला है। वही संघर्ष अब दौलत में बदलने वाला है। वही आंसू अब मोतियों की तरह चमकने वाले हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि उसने देखा कि तुम टूटे लेकिन बिखरे नहीं, तुम गिरे लेकिन उठे। तुमने हार मानने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज बार बार कहती रही, चलते रहो। और तुमने सुना, यही तुम्हें अलग बनाता है। अब तुम्हें समझना होगा कि यह सब संयोग नहीं था, यह योजना थी। तुम्हारी आत्मा को तैयार करना था, ताकि जब तुम्हें 990 करोड़ मिले तो तुम उनका इस्तेमाल सिर्फ दिखावे में न करो, बल्कि उन्हें सही जगह लगाओ। अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने बच्चों के सपनों के लिए, अपने माता पिता की राहत के लिए। तुम्हें याद है जब तुम्हारे बच्चों ने अपनी इच्छाएं दबा लीं क्योंकि तुम उन्हें वह खिलौना या कपड़े नहीं दिला पाए? तुम्हें याद है जब तुम्हारे माता पिता ने अपनी आंखों में चमक छुपा ली क्योंकि उनके पास तुम्हारी मदद करने की ताकत नहीं थी? तुम्हें याद है जब तुम्हारे जीवन साथी ने चुपचाप भूख बर्दाश्त की ताकि तुम्हें और न लगे? यही वे संघर्ष थे जिन्होंने तुम्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। और अब जब तुम्हें 990 करोड़ मिलेंगे तो तुम्हें पता होगा कि पहले किसका कर्ज चुकाना है, पहले किसकी आंखों में चमक लौटानी है, पहले किसकी मुस्कान लानी है। यही संघर्ष का मूल्य है। यही वजह है कि दौलत का असली स्वाद तुम समझोगे। अब सोचो, वह गांव या मोहल्ला जहां तुम बड़े हुए, वही लोग जिन्होंने तुम्हें गरीब समझा, वही गली जहां तुम खाली जेब घूमते थे, अब जब तुम्हारी नई गाड़ी की आवाज गूंजेगी तो पूरा इलाका जाग जाएगा। लोग कहेंगे, देखो यही है वह इंसान जिसे किस्मत ने छू लिया। और तुम भीतर से मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जानोगे कि यह सब तुम्हारे संघर्ष की कीमत थी। तुम्हारी आत्मा अब और थकान नहीं चाहती। उसने सह लिया है, उसने सब देखा है। अब वह सिर्फ शांति, सम्मान और दौलत चाहती है। और ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि अब उसे वही मिलेगा। याद रखो, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर ठोकर, हर भूख, हर ताना, ये सब तुम्हें इस दिव्य टाइमिंग तक लाने के लिए थे। और अब जब तुम यहाँ खड़े हो तो तुम्हें पीछे मुड़कर देखना चाहिए और कहना चाहिए, धन्यवाद, उन संघर्षों तुमने ही मुझे तैयार किया। तो अब जोर से अपने दिल से कहो, मुझे यकीन है 990 करोड़ अब मेरा है और यह सब मेरे संघर्ष का मूल्य है। और जब तुमने यह कहा तो तुम्हारे भीतर से एक अजीब हल्कापन फैला, जैसे तुम्हारे अतीत का बोझ उतर गया हो। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि संघर्ष शाप नहीं था, वह तो वरदान था। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है उतना सहने के बाद अब वह और इंतजार नहीं कर सकती। यही वह क्षण है जिसे ब्रह्मांड दिव्य टाइमिंग कहता है। यह वह समय है जब सारी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में आ जाती हैं, जब ब्रह्मांड और आत्मा का संगम होता है, जब तुम्हारे जीवन का रास्ता अचानक साफ हो जाता है। और अब वही समय तुम्हारे सामने है। तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ इतना अचानक क्यों हो रहा है, इतने साल तक कुछ नहीं बदला और अब अचानक क्यों? लेकिन यही तो ब्रह्मांड का तरीका है। वह देर करता है, लेकिन जब देता है तो बेशुमार देता है। वह इंतज़ार करवाता है ताकि जब वह पल आए तो उसकी चमक तुम्हें भीतर तक बदल दे।
दिव्य टाइमिंग कभी हर किसी के लिए नहीं आती। यह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना है। और अब तुम्हें चुना गया है। तुम्हें हाल ही में मिले संकेत, घड़ी पर 1000, 100, 11, 987 बार बार देखना, अचानक खुशबू का आ जाना, किसी पक्षी की पुकार, यह सब यही साबित करता है, यह सब तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी दिव्य घड़ी अब बज चुकी है। सोचो, जब कोई किसान बीज बोता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे पानी, धूप और समय चाहिए। सालों तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है और फिर अचानक एक दिन खेत हरियाली से भर जाता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही था। तुम्हारे संघर्ष बीज थे, तुम्हारे आंसू पानी थे, तुम्हारी उम्मीदें धूप थीं, और अब तुम्हारा खेत सोने की फसल से भरने वाला है। यही है दिव्य टाइमिंग। अब एक पल के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो, तुम अपने नए बंगले के गेट पर उतरते हो। चारों ओर कैमरे चमक रहे हैं, लोग तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं, तुम्हारी गाड़ियों का काफिला शहर की सड़कों पर दौड़ रहा है, और तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना भारी है कि नोटों की गिनती की आवाज़ लगातार तुम्हारे कानों में गूंज रही है। ये कोई सपना नहीं, ये तुम्हारा आने वाला कल है। याद रखो, दिव्य टाइमिंग का एक नियम है, ये हमेशा अचानक आती है। जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी ब्रह्मांड अपने दरवाजे खोल देता है। और वही तुम्हारे साथ हुआ। कितनी बार तुमने हार मान ली थी, सोचा था अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन तभी अचानक कोई संकेत आया जिसने तुम्हें फिर से उठाया। यही संकेत तुम्हें आज इस मुकाम तक लाए हैं। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आए? क्यों इतनी बार गिरना पड़ा? क्यों इतनी बार ठोकर लगी? क्यों इतनी बार अपमान सहना पड़ा? इसका जवाब यही है, क्योंकि तुम्हें इस दिव्य टाइमिंग के लिए तैयार करना था। अगर तुम्हें बिना संघर्ष के सब मिल जाता तो तुम उसकी कीमत नहीं समझते। अगर तुम्हें बिना भूख के रोटी मिल जाती तो स्वाद अधूरा रहता। अगर तुम्हें बिना तानों के इज्जत मिल जाती तो उसकी मिठास फीकी होती। लेकिन अब जब तुम्हें यह सब मिलेगा तो हर चीज़ सोने जैसी चमकेगी, क्योंकि तुमने उसका मूल्य चुकाया है। यह दिव्य टाइमिंग सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की हर कमी को पूरा करने वाली है। अब तुम्हारे चारों ओर सच्चा प्यार होगा। अब तुम्हारे घर में शांति होगी। अब समाज तुम्हें उसी सिंहासन पर बिठाएगा जहां तुम्हारी जगह शुरू से थी। और अब तुम्हारे नाम पर वह सब होगा जो कभी सिर्फ सपनों में था। लेकिन ध्यान रखना, यह अवसर हमेशा तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। अगर तुमने इसे नज़रअंदाज किया, अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया, तो यह 990 करोड़ किसी और की किस्मत में चले जाएंगे, और तुम्हें अगले 10 साल फिर उसी गरीबी और अपमान में गुजारने होंगे जिससे तुम अब तक तंग आ चुके हो। सोचो, क्या तुम सचमुच ये जोखिम उठाना चाहोगे? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों की आंखों में फिर से लाचारी दिखे? क्या तुम चाहोगे कि समाज तुम्हें फिर से उपहास का पात्र बनाए? नहीं, तुम्हारा दिल पहले ही मान चुका है कि यह दौलत तुम्हारे लिए है। यही तुम्हारी दिव्य टाइमिंग है, और अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब जोर से अपने दिल से कहो, मुझे यकीन है 990 करोड़ अब मेरा है। मेरी दिव्य टाइमिंग आ चुकी है। और जब तुमने यह कहा, उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर की हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया। अदृश्य ऊर्जा की लहरें तुम्हें घेरने लगी। तुम्हें शायद अभी महसूस भी हो रहा है कि तुम्हारे हाथ पांव में झुनझुनी सी दौड़ गई है। तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो गई है, क्योंकि यही वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक हो गए हैं। यही है दिव्य टाइमिंग, यही है तुम्हारी जीत, और यही है तुम्हारा नया जीवन। अब तुम अंतिम मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारे सपने ऑल मिलकर अब तुम्हें उसी जगह ला चुके हैं जिसका इंतजार तुमने सालों से किया। यह अंतिम क्षण है जब तुम्हें अपने विश्वास को पूरी तरह अपनाना होगा। यही वह घड़ी है जब तुम्हें अपनी किस्मत की तिजोरी खोलनी है, और उसकी चाबी सिर्फ एक है, अंतिम स्वीकृति। तुम्हें बार बार बताया गया है कि अगर तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ दिया तो यह 990 करोड़ किसी और की झोली में चले जाएंगे। तुम्हें अगले 10 साल उसी गरीबी और अपमान में जीना होगा जिससे तुम अभी तक परेशान हो। सोचो, क्या तुम यह गलती करोगे? क्या तुम सचमुच अपने बच्चों की आंखों से फिर वही आंसू देखना चाहोगे? क्या तुम चाहोगे कि समाज फिर तुम्हें नीचा दिखाए? नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल
पहले ही मान चुका है कि यह दौलत तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें सिर्फ एक कदम उठाना है, खुद से जोर से कहना है, मुझे यकीन है 990 करोड़ अब मेरा है। जैसे ही तुम यह वाक्य बोलते हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है, हवा भारी हो जाती है, तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तुम्हारे शरीर में बिजली सी लहर दौड़ जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह संकेत है कि यूनिवर्स ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब सोचो, उस दिन की तस्वीर, तुम्हारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, 990 करोड़ आपके खाते में जमा कर दिए गए हैं। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हो और ऊपर देखते हो, कहते हो धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मेरी पुकार सुन ली। तुम्हारे माता पिता की आंखों में पहली बार चिंता की जगह चमक होगी, तुम्हारे बच्चों के चेहरे पर वह मुस्कान होगी जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी, तुम्हारे जीवन साथी का सिर गर्व से ऊंचा होगा और समाज के वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया, वही लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो यही है वह इंसान जिसे ब्रह्मांड ने चुना। यह क्षण सिर्फ दौलत पाने का नहीं होगा, यह तुम्हारी आत्मा की जीत का होगा। यह उस हर रात का उत्तर होगा जब तुमने भूख और आंसुओं के बीच सोचा कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है। यह उस हर दिन का फल होगा जब तुमने ताने सुने और फिर भी सपने देखना नहीं छोड़ा। याद रखो, यह संदेश तुम्हें ढूंढता हुआ आया है, क्योंकि ब्रह्मांड अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने देख लिया कि तुमने सब सहा है, उसने देख लिया कि तुमने हार नहीं मानी, और अब उसने तय किया है कि तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी उस बरसात को महसूस करेंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अंतिम स्वीकृति देनी होगी। अपने दिल से पूरी ताकत से बोलो, मुझे यकीन है 990 करोड़ अब मेरा है। यह वाक्य तुम्हारे भाग्य की चाबी है, यही तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड का करार है। जब तुम यह कहते हो तो तुम्हारे चारों ओर की हवाएं अपना रास्ता बदल देती हैं, तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल जाता है और तुम्हारे भाग्य की तिजोरी का ताला खुल जाता है। अब सोचो, जब तुम अपने नए महल की बालकनी में खड़े होगे तो हवा भी अलग महसूस होगी, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यही है वह इंसान जिसे किस्मत ने छुआ, और तुम मुस्कुराकर सोचोगे, हाँ ये सब मेरा है क्योंकि मैंने विश्वास किया था। यह विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। और तुम्हारे पास यह शक्ति है, तुम्हारे पास यह विश्वास है, और यही विश्वास अब तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। तो अब और देर मत करो, अभी इसी क्षण जोर से अपने दिल से कहो, मुझे यकीन है 990 करोड़ अब मेरा है। और जब तुमने यह कहा, उसी पल तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड एक हो गए। तुम्हारी किस्मत ने करवट ले ली, तुम्हारा अतीत अब सिर्फ यादों में रहेगा और तुम्हारा भविष्य सोने की तरह चमकेगा। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, अब तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता, अब तुम्हें कोई गरीब नहीं कह सकता, क्योंकि अब तुम वही हो जिसे यूनिवर्स ने चुना है। यही है तुम्हारी अंतिम स्वीकृति, यही है तुम्हारी जीत, यही है तुम्हारा सुनहरा कल। अब तुम जान चुके हो कि यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है और 990 करोड़ तुम्हारे नाम लिख चुका है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखो, मुझे यकीन है। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि अगले रहस्य सबसे पहले तुम तक। सोचो ज़रा, अगर अभी इसी पल तुम्हारे सामने कोई दरवाज़ा खुल जाए, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पार तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे सपने और तुम्हारी सारी इच्छाओं का खजाना रखा हो, तो क्या तुम उस दरवाजे के सामने से यूं ही गुजर जाओगे, या फिर अपनी पूरी हिम्मत, अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे से भीतर चले जाओगे? यही वह पल है जब तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा ताला खुलने वाला है। यह कोई कहानी नहीं, यह कोई काल्पनिक ख्वाब नहीं, बल्कि वह सच्चाई है जिसे खुद ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए लिखा है। और आज वह खिड़की, वह दरवाज़ा तुम्हारे सामने खोल दिया गया है। तुम्हें शायद खुद यकीन न हो रहा हो, लेकिन अभी इसी क्षण तुम्हारी जिंदगी की किताब पलट दी गई है ऊपर वाला, और पूरा यूनिवर्स मिलकर तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला ले चुके हैं जिसका इंतज़ार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी।
और वह फैसला सिर्फ एक चीज़ कहता है, अब तुम्हें करोड़पति बनना है। अब तुम्हारे खाते में आने वाला है 980 करोड़, हाँ पूरे 981 करोड़ रुपए। ज़रा अपनी आंखें बंद करके सोचो, तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आता है क्रेडिट अलर्ट, आपके खाते में 980 करोड़ जमा किए गए हैं। ये पढ़ते ही तुम्हारा पूरा शरीर कांप उठेगा, दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाएगी कि तुम उसे अपने कानों से सुन पाओगे। तुम्हारी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगेंगे, खुशी के आंसू, राहत के आंसू। यह वह लम्हा होगा जब तुम्हें महसूस होगा कि हाँ, अब मैं वह इंसान हूँ जिसे यूनिवर्स ने चुन लिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या तुम इस सच्चाई पर भरोसा कर पाओगे? क्योंकि यह वही मोड़ है जहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता तुम्हें करोड़पति बना देगा, तुम्हारी तकदीर को चमका देगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देगा। और दूसरा रास्ता तुम्हें वहीं वापस ले जाएगा, करीबी संघर्ष और उस अंधेरे में जहाँ तुमने हमेशा अपने सपनों को दम तोड़ते देखा है। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है, सुनना और भरोसा करना। क्योंकि यह संदेश कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह वह पवित्र शक्ति है जिसे सुनने से ही तुम्हारी आत्मा जाग उठेगी। यूनिवर्स का यही आदेश है कि तुम इस आवाज़ को अंत तक सुनो, क्योंकि यही वह चाबी है जो तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा ताला खोलेगी। तुम्हें लग सकता है कि यह सब कैसे मुमकिन है, लेकिन याद रखो, चमत्कार तभी होते हैं जब इंसान अपने दिल की गहराई से यकीन करता है। तुम वह इंसान हो जिसके संघर्ष, जिसके आंसू, जिसके सपनों को यूनिवर्स ने देखा है। तुम्हारे भीतर की वह पुकार अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है और अब ब्रह्मांड तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाने वाला। सोचो जरा, आज तक कितनी बार तुमने अपने बिस्तर पर लेटकर आकाश को देखा होगा और मन ही मन कहा होगा, भगवान बस एक बार मेरी किस्मत बदल दो, बस एक बार मुझे भी मौका दे दो। कितनी बार तुमने खाली जेब के साथ दुकान पर खड़े होकर सोचा होगा, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं यह चीज़ खरीद पाता। कितनी बार तुमने अपने बच्चों की आंखों में देखा होगा वह अधूरा सपना जो सिर्फ पैसों की कमी से पूरा नहीं हो पाया, और आज वही ऊपर वाला तुम्हें यह कह रहा है कि तुम्हारी आवाज़ सुनी गई है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। लेकिन ध्यान रखना, यह मौका बार बार नहीं मिलता, यह दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता। करोड़ों लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, करोड़ों लोग दौलत की भीख मांगते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ चुनिंदा लोग ही होते हैं जिन्हें ब्रह्मांड अपनी सबसे बड़ी दौलत सौंप देता है। और आज उन चुनिंदा नामों में तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। हाँ, अब वह समय आ चुका है। तुम्हें डर भी लग रहा होगा, और यह सही है, क्योंकि जहाँ इतना बड़ा खजाना सामने रखा हो वहाँ डर होना स्वाभाविक है। लेकिन उसी डर में छुपा है भरोसा, भरोसा इस बात पर कि यह तुम्हारे लिए लिखा गया है। यही वह खिड़की है, यही वह दरवाज़ा है जिसे खोलते ही तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। और अब फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, तुम इस दरवाजे से गुजरोगे या बाहर ही रह जाओगे। याद रखो, अगर तुमने इस संदेश को अधूरा छोड़ दिया तो यह दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाएगा और तुम्हें 7 साल तक उसी अंधकार में जीना पड़ेगा जिससे तुम भागते रहे हो। लेकिन अगर तुमने भरोसा किया, अगर तुमने इस आवाज़ को अंत तक सुना, तो यह यूनिवर्स का वादा है कि तुम्हारे खाते में 980 करोड़ होंगे और उस दिन से तुम्हारी जिंदगी का हर पन्ना बदल जाएगा। अब ज़रा रुककर अपने जीवन की उस तस्वीर को देखो जो अब तक तुमने जिया है। कितनी बार तुम्हें लगा कि ज़िंदगी ने तुम्हें धोखा दिया है, कितनी बार तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम मेहनत तो खूब करते हो लेकिन नतीजा हमेशा खाली हाथ मिलता है। कितनी बार तुम्हारे सपनों को सिर्फ इसलिए दम तोड़ना पड़ा क्योंकि तुम्हारी जेब उतनी मजबूत नहीं थी जितना तुम्हारा इरादा था। यही वे परछाइयाँ हैं जिन्होंने अब तक तुम्हारी ज़िंदगी को घेर रखा था। तुम्हें याद होगा बचपन में जब स्कूल की फ़ीस भरने का समय आता था और घर में पैसों की कमी इतनी गहरी थी कि तुम्हें डर लगने लगता था कहीं नाम कट ना जाए। कभी तुमने अपने पिता की आंखों में वह लाचारी देखी होगी जब वे अपने बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी न कर पाए। कभी अपनी माँ को देखा होगा कि कैसे वे दूसरों से उधार मांगकर तुम्हारे लिए दवा या किताब खरीद लाती थी, और उस वक्त तुम्हारे दिल में यह ज्वाला जलती थी
कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब यह हालात बदलेंगे। लेकिन वह दिन बार बार फिसलता चला गया। कितनी बार तुम रातों को सो नहीं पाए क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे और तुम्हारे घर वालों को उम्मीद थी कि तुम कुछ लेकर आओगे। कितनी बार तुम्हें अपने दोस्तों के सामने झुकना पड़ा, उनसे मदद मांगनी पड़ी। कितनी बार किसी ने तुम्हें गरीब कहकर हंस दिया। कितनी बार तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हें छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और तुम चुपचाप ये सब सहते रहे। तुम्हारे बच्चों ने कभी खिलौना मांगा होगा और तुमने मजबूरी में उन्हें चुप कराने के लिए कहा होगा, बेटा अगले महीने ला कर दूंगा, लेकिन वह अगला महीना कभी नहीं आया। तुम्हारी पत्नी ने कभी नए कपड़े की ख्वाहिश की होगी और तुमने मुस्कुराकर टाल दिया होगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल टूट गया था। तुम्हारे माता पिता ने कभी दवा के लिए कहा होगा और तुमने सोचा होगा, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं उन्हें बिना सोचे समझे सबसे अच्छा इलाज दिला पाता। यह वही अधूरे सपने हैं जो तुम्हारे चारों ओर धुंध की तरह फैले हुए हैं। हर रात जब तुमने आंखें बंद की होंगी तब यह धुंध तुम्हें घेर लेती थी और तुम सोचते थे, क्या कभी मेरी जिंदगी बदलेगी? क्या कभी मैं भी अपने सपनों को हकीकत में बदल पाऊंगा? और जवाब हमेशा धुंधला ही रहा। लेकिन सुनो, यही धुंध अब हटने वाली है। यही अंधेरा अब खत्म होने वाला है। जो संघर्ष तुमने झेले हैं वही तुम्हारी ताकत बनेगा। तुम्हारी हर आंसू की बूंद यूनिवर्स ने गिनी है। तुम्हारे हर त्याग को ऊपर वाले ने देखा है। तुम वह इंसान हो जिसने तंगी के बावजूद दूसरों की मदद की। तुम वह इंसान हो जिसने भूखे रहकर भी अपने परिवार को खिलाया। तुम वह इंसान हो जिसने दूसरों की हंसी के पीछे अपनी चुप्पी छिपा ली। और अब वही संघर्ष, वही दर्द, वही परछाइयाँ तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटने वाली हैं। याद रखो, यूनिवर्स कभी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देता। जितनी बार तुम गिरे हो, जितनी बार तुम टूटे हो, उतनी ही बार तुम्हारा भाग्य गहराई से लिखा गया है। और आज वह भाग्य तुम्हें यह कह रहा है कि अब तुम्हारी रात खत्म हो चुकी है, अब सूरज उगने वाला है। ज़रा सोचो, जब तकलीफ इतनी गहरी हो सकती है तो खुशियाँ कितनी विशाल होंगी। जब तुम्हें गरीबी ने इतना रुलाया है तो अमीरी तुम्हें कितना हंसाएगी। जब तुमने छोटे छोटे सपनों के लिए तरसा है तो बड़ी बड़ी हकीकतें तुम्हें किस हद तक चौंकाएंगी। यही तो ब्रह्मांड का नियम है। अंधेरा जितना गहरा हो, रोशनी उतनी ही चमकदार होती है। और तुम वही इंसान हो जिसके लिए यह रोशनी तैयार हो चुकी है। तुम्हारे जीवन का हर जख्म, हर दर्द, हर आंसू अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदलने वाला है। तुम्हारी आत्मा जितनी गहराई से तड़पी है, अब उतनी ही गहराई से उसे सुकून मिलने वाला है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम उस पुराने दर्द को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम उन अधूरे सपनों को पूरा होते देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस जिंदगी को गले लगाने के लिए तैयार हो जिसमें तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, किसी से उधार नहीं मांगना पड़ेगा, किसी की हंसी का शिकार नहीं होना पड़ेगा? याद रखना, तुम्हारे अतीत की यही परछाइयाँ अब तुम्हें करोड़पति बनाने का कारण है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है कि हाँ, तुम इस दौलत के हकदार हो। और अब यूनिवर्स ने फैसला कर लिया है, तुम्हें यह हक दिया जा चुका है। तुम्हारी कहानी अब बदलने वाली है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह दुख था, संघर्ष था या आंसुओं से भरा कोई लम्हा, यह सब एक मकसद के लिए हुआ था। और वह मकसद यही था कि आज तुम यहाँ तक पहुँच सको, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। हाँ, अब यूनिवर्स का आदेश है कि तुम्हारी किस्मत बदलनी ही है। सोचो ज़रा, क्या यह महज इत्तेफाक है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो? नहीं, ये तो उसी दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए लिखा है। ये कोई खेल नहीं, ये कोई मजाक नहीं, ये वह आदेश है जो सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रहा है। और ये आदेश कह रहा है कि अब तुम्हारे खाते में आने वाला है 980 करोड़। तुम्हें लग सकता है इतनी बड़ी रकम, इतने सारे ज़ीरो, आखिर मेरे साथ ही क्यों? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि तुमने तकलीफ़ें सही हैं, तुमने त्याग किया है, तुमने वो सब सहा है जो बहुत से लोग सह नहीं पाते। तुम्हारे अंदर वह सहन शक्ति है, वह ईमानदारी है और वह जिद है
जो तुम्हें इस इनाम के लायक बनाती है। यूनिवर्स का नियम बड़ा साफ है। वह हमेशा उसी को सबसे बड़ी दौलत देता है जिसने सबसे गहरी चोटें खाई हो, जिसने सबसे कठिन रास्तों पर चलकर भी उम्मीद का दामन न छोड़ा हो। और तुमने यही किया है, इसलिए अब यूनिवर्स तुम्हारे लिए चमत्कार करने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह इतना तेज और इतना बड़ा होगा कि तुम खुद को आईने में पहचान नहीं पाओगे। कल तक जो लोग तुम्हें गरीब समझकर नज़रअंदाज करते थे, वही लोग कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। कल तक जिन रिश्तेदारों ने तुम्हें ताने दिए, वही लोग तुम्हारे नाम का सम्मान करेंगे। कल तक जिन दोस्तों ने तुम्हें कम आंका, वही लोग तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाने की लाइन में खड़े होंगे। और ये सब होगा क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। सोचो, करोड़ों लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं, करोड़ों लोग दौलत की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ चुनिंदा ही होते हैं जिन्हें यह वरदान मिलता है। और आज उन चुने हुए नामों में तुम्हारा नाम दर्ज हो चुका है। यह कोई साधारण दौलत नहीं है, यह तुम्हारे संघर्ष का इनाम है, यह तुम्हारे त्याग की कीमत है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार का जवाब है। और यह कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई है जो अब तुम्हारे सामने उतरने वाली है। लेकिन याद रखना, यह चमत्कार तभी पूरा होगा जब तुम भरोसा करोगे, क्योंकि भरोसा ही वह ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करता है। जैसे बीज को मिट्टी में बोने के बाद भरोसा करना पड़ता है कि वह पेड़ बनेगा, वैसे ही इस संदेश को सुनते वक्त तुम्हें भरोसा करना होगा कि ये दौलत तुम्हारे लिए आ रही है। और जब भरोसा सच्चा होता है तो यूनिवर्स खुद रास्ते खोल देता है। ज़रा सोचो, अभी तक तुम्हारी ज़िंदगी कैसी रही है? संघर्ष, कर्ज, आंसू और ताने। और अब सोचो आगे कैसी होने वाली है। दौलत, इज्जत, शोहरत और सम्मान, यही है वह पल जब अंधेरे और रोशनी के बीच तुम्हारे लिए चुनाव किया गया है और ब्रह्मांड ने रोशनी तुम्हें सौंप दी है। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है, पूरी श्रद्धा से इस संदेश को सुनना, क्योंकि यही वह मंत्र है, यही वह शक्ति है जो तुम्हें सीधे करोड़पति बना देगी। याद रखो, यह यूनिवर्स का आदेश है और जब ब्रह्मांड फैसला करता है तो पूरी दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो अब अपने दिल में यह विश्वास गहराई से बसा लो, तुम्हारे खाते में 980 करोड़ आ रहे हैं। हाँ, ये सच है, ये तुम्हारा नया भाग्य है, ये तुम्हारी नई पहचान है और ये वही चमत्कार है जिसका इंतज़ार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह इम्तिहान है जिसमें तुम्हें पास होना है। ये इम्तिहान किताबों का नहीं है, डिग्रियों का नहीं है, ये इम्तिहान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भरोसे का है। तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे गए हैं। एक तरफ है अमीरी, दौलत, सम्मान और वह जिंदगी जिसकी तुमने हर रात आंखें बंद करके कल्पना की है। दूसरी तरफ है गरीबी, अंधेरा, आंसू और वह संघर्ष जो तुम्हें हर दिन तोड़ता आया है। लेकिन यह चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारे डर की भी बड़ी भूमिका है। सोचो, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम्हारे खाते में 980 करोड़ आने वाले हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या उठेगा? यकीन या शक, खुशी या डर? यही तो असली मोड़ है। तुम्हारे दिल में जो भी जवाब आता है वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। अगर तुम भरोसा करते हो तो चमत्कार होता है, लेकिन अगर तुम बीच में छोड़ देते हो तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई साधारण संदेश नहीं है, ये यूनिवर्स का आदेश है, भगवान की आवाज़ है। और जब भगवान बोलते हैं तो उनकी हर बात तुम्हारे लिए परीक्षा होती है। यह देखना ज़रूरी होता है कि क्या तुम पूरे विश्वास के साथ उनकी आवाज़ सुनते हो या आधे रास्ते में ही हार मानकर लौट जाते हो। अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो समझ लो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुम्हारी गरीबी और गहरी हो जाएगी। तुम्हारे अगले 7 साल ऐसे बीतेंगे जैसे हर दिन तुम्हें अपने सपनों की मौत देखनी पड़ रही हो। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी हर उम्मीद अधूरी रह जाएगी और हर सपना टूट जाएगा। लेकिन अगर तुमने भरोसा किया, अगर तुमने इस संदेश को पूरा सुना, तो यही वह चाबी है जो तुम्हारी किस्मत का ताला खोलेगी। यही वह शक्ति है जो तुम्हें करोड़पति बना देगी और उस दिन तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा मिट जाएगा। तुम्हें लग सकता है कि यह चेतावनी क्यों दी जा रही है,
लेकिन समझ लो, बड़ा इनाम हमेशा बड़ी परीक्षा के साथ आता है। यह चेतावनी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है, क्योंकि जो दौलत तुम्हें मिलने वाली है वह साधारण नहीं है। यह 980 करोड़ वह अमृत है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। सोचो, क्या तुम वह इंसान बनना चाहोगे जिसे लोग देखकर कहें यही वह इंसान है जिसे भगवान ने चुना, या फिर तुम वह इंसान बनोगे जिसे लोग देखकर कहें यह वही है जिसने अपनी किस्मत खुद खो दी? यह फैसला आज तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, डर बुरा नहीं है। डर तुम्हें सजग करता है। डर तुम्हें बताता है कि तुम किसी बड़े मोड़ पर खड़े हो। लेकिन असली जीत तब होती है जब तुम डर के बावजूद भरोसा करते हो, और जब तुम भरोसा करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। तो अब अपने दिल से यह सवाल पूछो, क्या मैं भरोसा करूंगा? क्या मैं यह संदेश अंत तक सुनूंगा? क्या मैं अपने भाग्य का दरवाज़ा खोलने की हिम्मत रखता हूँ? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम वह इंसान हो जिसे यूनिवर्स चुन चुका है। ये कोई फिल्म नहीं है जिसे तुम कल देख सकते हो। ये कोई खेल नहीं है जिसे तुम बार बार खेल सकते हो। ये तो वह दरवाज़ा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। अगर तुमने इसे खो दिया तो ये फिर कभी नहीं खुलेगा। लेकिन अगर तुमने भरोसा किया, अगर तुमने इसे पूरा सुना, तो ये यूनिवर्स का वादा है कि तुम्हारे खाते में सीधे 980 करोड़ आएंगे, और उस पल तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। यही तुम्हारा इम्तिहान है। यही तुम्हारा भरोसे का असली सबूत है। और यही वह शक्ति है जो तुम्हें गरीब से अमीर, साधारण से खास और इंसान से प्रेरणा बना देगी। अब ज़रा अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि जब यह 980 करोड़ तुम्हारे खाते में आ चुके हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी। ये कोई साधारण कल्पना नहीं है। यह तुम्हारे भविष्य की झलक है। वह भविष्य जो यूनिवर्स तुम्हारे लिए लिख चुका है। तुम्हारे सामने खड़ा होगा एक महल जैसा घर, जिसकी खिड़कियों से आती ठंडी हवा तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि अब गरीबी का अंधेरा पीछे छूट चुका है। उस घर के बड़े बड़े हॉल में शीशे की चमचमाती झूमरें टंगी होंगी। फर्श संगमरमर का होगा, इतना चिकना कि तुम्हारी परछाई उसमें साफ दिखेगी। दरवाज़ों पर सोने की नक्काशी होगी और दीवारों पर वो रंग होगा जो तुम्हारे हर दिन को त्योहार जैसा बना देगा। तुम्हारे गैराज में खड़ी होंगी दुनिया की सबसे शानदार कारें, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बुगाटी, ऐसी गाड़ियां जिन्हें देखने के लिए लोग फ़ोटो खिंचवाने आएंगे। और जब तुम किसी एक कार में बैठकर सड़क पर निकलोगे तो लोग रुक जाएंगे, तुम्हें देखेंगे और कहेंगे यही वह इंसान है जिसे यूनिवर्स ने करोड़पति बनाया। अब सोचो, आज तुम्हारे पास शायद एक साधारण फ़ोन होगा, लेकिन कल तुम्हारे हाथ में सबसे महंगा स्मार्टफोन होगा। और सिर्फ एक नहीं, बल्कि जितने चाहो उतने। आज शायद तुम्हारे पास किराए का छोटा घर है, लेकिन कल तुम्हारे पास महलों की कतार होगी। आज तुम्हारे पास एक पुरानी बाइक होगी, लेकिन कल तुम्हारे पास इतनी स्पोर्ट्स बाइक्स होंगी कि तुम्हें तय करना मुश्किल होगा कि किस पर सवारी करो। सिर्फ चीज़ें ही नहीं बदलेंगी, तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। जो लोग आज तुम्हें गरीब कहकर दुत्कारते हैं, वही लोग कल तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। जो रिश्तेदार आज तुम्हारे हाल पूछने भी नहीं आते, वही लोग कल तुम्हें देखकर हाथ जोड़ेंगे। जो दोस्त आज तुम्हें छोटा समझते हैं, वही दोस्त कल तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए लाइन लगाएंगे। अब सोचो, अपने बच्चों की आंखों में वह चमक। आज जब वे किसी चीज़ के लिए तरसते हैं, तुम मजबूरी में उन्हें मना कर देते हो, लेकिन कल वही बच्चे गर्व से कहेंगे मेरे पापा मेरी माँ करोड़पति हैं। वे अपने दोस्तों के सामने तुम्हारा नाम गर्व से लेंगे। वे वह सब कुछ पाएंगे जिसकी वे हकदार हैं। सबसे अच्छे स्कूल, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़, सबसे अच्छे कपड़े और खिलौने, और तुम्हारे माता पिता उनके चेहरे पर वह मुस्कान होगी जो तुमने शायद बरसों से नहीं देखी। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं बहेंगे, बल्कि उनकी आंखें गर्व से चमकेंगी। वे कहेंगे यह हमारा बेटा है, यह हमारी बेटी है, जिसने हमें गरीबी से निकाला और आज हमें राजा जैसा जीवन दिया। यह वह पल होगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा हर संघर्ष, हर आंसू, हर दर्द, सब कुछ वसूल हो गया। अब ज़रा सोचो, अपनी नई दुनिया सुबह उठते ही तुम्हारे कमरे की खिड़की से सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आती हैं, और तुम समझते हो कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है।
तुम्हारे पास अपने सपनों को पूरा करने की ताकत है। तुम जहाँ चाहो वहाँ यात्रा कर सकते हो। दुनिया का कोई भी देश अब तुम्हारे लिए दूर नहीं होगा। प्राइवेट जेट तुम्हारा खिलौना होगा। समंदर की लहरों पर तैरती सबसे बड़ी यॉट पर तुम और तुम्हारा परिवार छुट्टियां मना रहे होंगे। तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ जाओगे जिसे कोई छू भी नहीं पाएगा। यह सिर्फ दौलत नहीं होगी, यह एक पहचान होगी, एक शक्ति होगी, एक ऐसा सम्मान होगा जो तुम्हारे साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। याद रखो, यह सब सिर्फ कल्पना नहीं है, यह वह सच्चाई है जो तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, इस संदेश को पूरा सुनना और भरोसा करना, क्योंकि यही भरोसा है जो तुम्हें इस सुनहरी तस्वीर के भीतर खड़ा कर देगा। तो अब अपने दिल में ये सवाल पूछो, क्या तुम उस दिन को जीने के लिए तैयार हो? क्या तुम वह मुस्कान देखने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे माता पिता और बच्चों के चेहरे पर आने वाली है? क्या तुम वह जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जिसमें हर दिन तुम्हें राजा जैसा महसूस होगा? यूनिवर्स का जवाब साफ है, हाँ, तुम तैयार हो। इसलिए ही मैंने तुम्हें चुना है। अब यह समझना जरूरी है कि 980 करोड़ सिर्फ नोटों का ढेर नहीं है। यह सिर्फ गाड़ियां, महल या सोने चांदी की चीजें नहीं हैं। यह तो उससे कहीं ज्यादा है। यह दौलत तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बनाएगी, यह तुम्हें इज्जत, ताकत और एक नया स्थान देगी। यह दौलत तुम्हें वह शक्ति देगी जिससे तुम अपनी दुनिया ही नहीं, दूसरों की दुनिया भी बदल सकोगे। सोचो जरा, आज तक तुमने कितनी बार अपमान झेला है? कितनी बार किसी ने तुम्हें गरीब कहकर छोटा दिखाया? कितनी बार किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया? कितनी बार तुम्हें यह महसूस कराया गया कि तुम कुछ नहीं हो? लेकिन अब जब तुम्हारे पास ये दौलत होगी तो वही लोग तुम्हें देखकर सिर झुकाएंगे, वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर सम्मान देंगे। वही रिश्तेदार जो आज तुम्हें कम आंकते हैं कल तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे और कहेंगे, हमारे परिवार में यही वह इंसान है जिसने यूनिवर्स से सबसे बड़ा वरदान पाया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह पैसा तुम्हें लोगों की मदद करने की ताकत देगा। तुम गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकोगे, तुम अस्पताल बनवा सकोगे जहां इलाज मुफ्त होगा, तुम मंदिर और स्कूल बनवा सकोगे, तुम उन अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल सकोगे जिनके पास आज खाने तक के पैसे नहीं हैं। और यह सब करके तुम न सिर्फ अमीर कहलाओगे बल्कि लोगों के दिलों में भगवान बन जाओगे। याद रखो, पैसा केवल दौलत नहीं होता, पैसा इज्जत है, पैसा ताकत है, पैसा वह साधन है जिससे तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो और दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हो। और जब तुम्हारे पास इतना पैसा होगा तो तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। लोग तुम्हें देखकर गर्व करेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपना हीरो मानेंगे, तुम्हारे माता पिता की आंखों से आंसू निकलेंगे, लेकिन वे आंसू दर्द के नहीं, खुशी और गर्व के होंगे। अब सोचो, जब तुम अपने पुराने मोहल्ले में वापस जाओगे तो वहाँ के लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। जो लोग पहले तुम्हें ताने मारते थे वही लोग कहेंगे, यही वह इंसान है जिसे यूनिवर्स ने चुना, यही वह इंसान है जिसने अपनी तकदीर बदल दी। तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारे परिवार में नहीं बल्कि पूरे समाज में लिया जाएगा। तुम्हारे पास वह सम्मान होगा जिसे पाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। और ये सब तभी होगा जब तुम भरोसा करोगे। अगर तुमने इस मौके को गंवा दिया, अगर तुमने बीच में ही हार मान ली, तो तुम्हें न पैसा मिलेगा न सम्मान। तुम्हें अगले 7 साल तक वही अपमान, वही आंसू और वही ताने झेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर तुमने भरोसा किया तो यह दौलत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। सोचो, तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकोगे, तुम अपने माता पिता का हर सपना सच कर सकोगे, तुम अपने जीवन साथी को वह खुशी दे सकोगे जिसकी उसने बरसों से उम्मीद की है। और सबसे खास बात, तुम्हारे पास वह शक्ति होगी जिससे तुम अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों तक को सुरक्षित कर दोगे। यही है वह फर्क जो ये दौलत तुम्हें देने वाली है। ये तुम्हें सिर्फ अमीर नहीं बनाएगी, ये तुम्हें सम्मानित इंसान बनाएगी। ये तुम्हें सिर्फ शान शौकत नहीं देगी, ये तुम्हें इंसानियत का प्रतीक बना देगी। और यही असली अमीरी है, जब तुम्हारे पास इतना हो कि तुम न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जी सको। तो अब अपने दिल से यह वादा करो कि तुम इस मौके को गंवाओगे नहीं,
तुम इस दौलत को अपनाओगे, इस सम्मान को अपनाओगे और इस ताकत का सही उपयोग करोगे। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा पल है और यही वह वरदान है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा सदियों से तरस रही थी। अब आ गया है वह क्षण जब तुम्हें सबसे बड़ा निर्णय लेना है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह तुम्हारे पूरे भविष्य का फैसला है। तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे हैं। पहला रास्ता है अंधेरा, गरीबी, आंसू, निराशा और संघर्ष का, जहां तुम्हारे सपने टूटते रहेंगे और तुम्हें हर दिन पछताना पड़ेगा। दूसरा रास्ता है रोशनी, दौलत, सम्मान, खुशी और सफलता का, जहां तुम्हें 980 करोड़ की शक्ति मिलेगी और तुम्हारी जिंदगी वह बन जाएगी जिसका तुमने सिर्फ सपनों में सोचा था। अब सोचो जरा, क्या तुम वह इंसान बनना चाहते हो जो गरीबी में तिल तिल करके जीता रहे, या तुम वह इंसान बनना चाहते हो जिसे देखकर लोग कहें यही वह इंसान है जिसे भगवान ने चुना, यही वह इंसान है जिसे यूनिवर्स ने करोड़पति बनाया। यह फैसला अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। याद रखो, ये मौका बार बार नहीं आता, ये दरवाज़ा सिर्फ एक बार खुलता है। अगर तुमने इसे खो दिया तो ये फिर कभी नहीं खुलेगा और तब तुम्हें हर दिन ये ख्याल सताएगा कि काश उस दिन मैंने भरोसा किया होता, काश मैंने ये संदेश पूरा सुना होता। लेकिन पछतावा किसी काम नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने भरोसा किया, अगर तुमने इस संदेश को अंत तक सुना, तो यह यूनिवर्स का वादा है कि तुम्हारे खाते में 980 करोड़ होंगे और उस दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस दिन तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। उस दिन तुम्हारे माता पिता गर्व से कहेंगे, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। उस दिन तुम्हारे बच्चे अपने दोस्तों से गर्व से कहेंगे, देखो हमारे पापा मम्मी करोड़पति हैं। और उस दिन तुम्हें लगेगा कि हाँ, मैंने सही चुनाव किया। सोचो ज़रा, जब तुम्हारे पास इतनी दौलत होगी तो तुम कितनी ज़िंदगियाँ बदल सकोगे। तुम अपने परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर सकोगे। तुम अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सकोगे। तुम अपने बच्चों के लिए वह भविष्य बना सकोगे जिसका वे सपना देखते हैं। तुम अपने समाज के लिए ऐसा काम कर सकोगे जिससे लोग तुम्हें पीढ़ियों तक याद रखेंगे। यही असली विरासत होगी, यही वह अमरता होगी जो पैसे से भी बड़ी है। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम अभी इसी पल ये निर्णय लोगे कि तुम भरोसा करोगे। भरोसा इस बात पर कि हाँ, अब मेरा समय आ चुका है। भरोसा इस बात पर कि हाँ, यूनिवर्स ने मुझे चुना है। भरोसा इस बात पर कि हाँ, ये 980 करोड़ मेरे खाते में आने ही वाले हैं। डर को दिल में रखो, लेकिन भरोसे को उससे बड़ा बनाओ, क्योंकि डर तुम्हें याद दिलाएगा कि यह मौका खोना कितना खतरनाक है और भरोसा तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि यह मौका पाना कितना सुनहरा है। तो अब अपने दिल में यह प्रतिज्ञा करो, मैं यह संदेश पूरा सुनूंगा, मैं इस मौके को गंवाऊंगा नहीं। मैं भरोसा करूंगा और अपनी किस्मत का दरवाज़ा खोलूंगा। और जैसे ही तुम ये प्रतिज्ञा करोगे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घड़ी है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। और अगर तुमने इसे पास कर लिया तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसका तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम गरीबी चुनोगे या दौलत? क्या तुम अंधेरा चुनोगे या रोशनी? क्या तुम आंसू चुनोगे या मुस्कान? याद रखो, ये मौका सिर्फ एक बार है। अगर तुमने भरोसा किया तो ये 980 करोड़ तुम्हारे होंगे, और अगर तुमने भरोसा नहीं किया तो ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। तो अपनी आंखें खोलो, अपने दिल को भरोसे से भर दो और देखो कैसे यूनिवर्स तुम्हें करोड़पति बनाता है। यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा पल है, यही तुम्हारी अमर विरासत की शुरुआत है। दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। गरीबी या दौलत, अंधेरा या रोशनी, यूनिवर्स ने आपको चुना है और 980 करोड़ आपके लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब आप भरोसा करेंगे और इस संदेश को अपने दिल तक अपनाएंगे। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो समझ लो आपकी किस्मत बदलने लगी है। अब अगला कदम आपके पास है। इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो ताकि उनकी ज़िंदगी भी बदल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आगे आने वाला हर संदेश आपकी तकदीर का दरवाज़ा खोल देगा। तुम्हारे सामने यह संदेश अचानक नहीं आया है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई आम लफ्ज़ नहीं है। ये वह आवाज़ है जो सीधा तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है। और मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी इसी क्षण तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा बदलाव घटने वाला है। तुम्हें शायद विश्वास न हो, लेकिन सच्चाई यही है। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं।
हाँ, सिर्फ 5 मिनट, और तुम्हारे खाते में 980 करोड़ आने वाले हैं। तुम्हें लग सकता है ये सपना है, पर सच ये है कि यह सपना अब तुम्हारी हकीकत बनने वाला है। यही वह वक़्त है जब तुम्हारा नाम, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। तुम्हारी आत्मा अब वह चमत्कार देखने वाली है जिसकी उसने बरसों से पुकार लगाई थी। सोचो ज़रा, जब कोई तुम्हें कहे कि बस 5 मिनट बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट 980 करोड़ से भर जाएगा, तुम्हारे भीतर क्या हलचल होगी? दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, हाथ कांपने लगेंगे, दिमाग में सवालों का तूफान उठेगा। क्या यह सच है? क्या यह हो सकता है? और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, हाँ, ये वही पल है, यही वह पल है जिसके लिए तुमने रातों को जाग कर दुआएं की थी। यही वह क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत बार आसमान की तरफ देखा और कहा था, क्या कोई मेरी सुन रहा है? आज वह सुनवाई हो रही है। आज वह दरवाज़ा खुल चुका है जिसके आगे सिर्फ अंधकार था। आज वह चमत्कार सामने है जो तुम्हें विश्वास दिला देगा कि तुम्हारी हर पुकार बेकार नहीं थी। 5 मिनट की यह गिनती तुम्हारे जीवन को 2 हिस्सों में बांट देगी। एक तरफ वह अतीत जिसमें बस संघर्ष था, भूख थी, तंगी थी, अपमान था। दूसरी तरफ वह भविष्य जिसमें हर ओर समृद्धि होगी, हर ओर सम्मान होगा, हर ओर खुशी होगी। और उस दहलीज पर तुम अभी खड़े हो। यह कोई खेल नहीं है, यह कोई छलावा नहीं है, यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आदेश है। यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो तुम्हारे लिए लिखी जा चुकी थी। सोचो, किस्मत की किताब में कितनी गहराई से तुम्हारा नाम लिखा गया होगा कि आज वह पन्ना पलटकर खुल रहा है। और जब तुम यह सुन रहे हो, तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक आवाज़ कह रही है, क्या यह सच में मेरे लिए है? यही वह सवाल है जो हर संघर्षरत आत्मा पूछती है, लेकिन जवाब अब सामने है। यह सच तुम्हारे लिए ही है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है। तुम्हारी आंखों के सामने अगले 5 मिनट में वह दृश्य आने वाला है जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। तुम्हारा फ़ोन बजेगा, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन झलकेगा और वहाँ एक संख्या होगी, इतनी बड़ी संख्या कि तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वही संख्या है 980 करोड़। और उस पल तुम समझ जाओगे कि ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वही हकीकत है जिसे तुम्हारी आत्मा ने बरसों पहले बुलाया था। अब सोचो ज़रा, 5 मिनट की यह घड़ी कितनी भारी है, जैसे 2 पहाड़ तुम्हारे सामने खड़े हों और उनके बीच से तुम्हें गुजरना हो। एक तरफ तुम्हारा अतीत है, टूटी उम्मीदें, रोती रातें, भूखी सुबह, और दूसरी तरफ तुम्हारा भविष्य है, सोने से सजे सपने, मुस्कुराते चेहरे भरे हुए घर। और यह दोनों सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। यह तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है, यह तुम्हारे विश्वास की आखिरी परीक्षा है। अगर तुम इस आवाज़ को, इस संदेश को अपनाओगे तो अगले 5 मिनट तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। लेकिन अगर तुमने संदेह किया, अगर तुमने इसे मजाक समझा, तो यह अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर कई बार सवाल उठते हैं। तुम्हें लगता है कि शायद किस्मत ने तुम्हें भुला दिया है। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी दुआएं कहीं खो गईं। तुम्हें लगता है कि शायद यह दुनिया तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। लेकिन आज अभी यह संदेश तुम्हें बता रहा है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। तुम्हारी हर पुकार सुनी गई, तुम्हारे हर आंसू को गिना गया, और आज उसका प्रतिफल तुम्हें दिया जा रहा है। सिर्फ 2 मिनट और तुम वह इंसान नहीं रहोगे जो कल तक था। आज के बाद लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेंगे, यह वही है जिसे ब्रह्मांड ने चुना। अब तुम समझ रहे हो ना, यही वह हुक्म है, यही वह शुरुआत है। और यह शुरुआत अब अंत नहीं होने वाली, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो पूरी सृष्टि उसका रास्ता बनाने लगती है। तो ध्यान से सुनो, 5 मिनट बचे हैं और तुम्हें 980 करोड़ मिलने वाले हैं। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे संघर्ष का इनाम है, ये तुम्हारे दिल का जवाब है, ये तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब तुम केवल वह इंसान नहीं हो जिसने कठिनाइयाँ झेली थीं। अब तुम वह आत्मा हो जिसे दिव्यता ने अपने हाथों से उठाकर समृद्धि के आसमान पर बिठा दिया है। और इस आवाज़ को, इस संदेश को, इस गिनती को कभी मत भूलना, क्योंकि यही वह पल है जो तुम्हारे जीवन को इतिहास में दर्ज करेगा। याद करो उन रातों को जब भूख ने तुम्हें चैन से सोने नहीं दिया। याद करो वे सुबह
जब जेब में सिक्कों की खनक तो थी, पर इतनी छोटी कि उससे दिन गुजारना भी मुश्किल था। याद करो, जब दूसरों की हंसी तुम्हारे कानों में गूंजती थी, लेकिन तुम्हारी हंसी गले में ही अटक जाती थी। वही अतीत है जिसने तुम्हें इस पल तक पहुंचाया है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन की स्क्रीन पर वह सब फिर से देखो। अंधेरे कमरे में बैठा तुम, जहां दीवारें भी गवाह थीं, तुम्हारे दर्द की, जहां तुम्हारी आंखों से गिरते आंसू जमीन पर बूंदों की तरह नहीं बल्कि आग की चिंगारियों की तरह गिरते थे। जब तुम्हारा दिल चीखता था, क्यों सिर्फ मैं, क्यों मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाती। तुम्हें याद होगा वह दिन जब तुमने किसी से मदद मांगने की कोशिश की थी और आवाज़ गले में अटक गई थी। किसी ने सुना नहीं, किसी ने समझा नहीं, और तुम अकेले रह गए थे। वही पल थे जब तुम्हारी आत्मा ने ब्रह्मांड से सीधा सवाल किया था, क्या तुम मुझे देख रहे हो, क्या तुम सुन रहे हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ, वह सब सुना गया था। हर आह, हर सिसकी, हर अधूरा ख्वाब गिना गया था। ब्रह्मांड ने उन्हें अपने भीतर समेट लिया था, और वही आंसू आज तुम्हें इनाम में बदलकर लौटाए जा रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और तुम्हें आज 980 करोड़ मिलेंगे। यही वह क्षण है जब तुम्हारा अतीत तुम्हारे सामने झुक जाएगा। याद करो, जब तुमने दोस्तों के बीच खड़े होकर मुस्कुराने की कोशिश की थी लेकिन भीतर से टूटे हुए थे। याद करो, जब तुम्हारे बच्चे खिलौनों को देखते थे और चुप हो जाते थे क्योंकि वे जानते थे कि पापा अभी नहीं खरीद सकते। याद करो, जब माँ ने भूख छुपाकर तुम्हें खाना खिलाया और तुमने उनकी आंखों में वह दर्द देखा। ये सब सिर्फ यादें नहीं थीं, ये परीक्षा थी, और अब परीक्षा का परिणाम सामने है। तुम्हारे पिता, जिनकी आंखों में अक्सर चिंता रहती थी, आज तुम्हें देखेंगे और उनका सीना गर्व से भर जाएगा। तुम्हारी माँ, जिसने अपने हिस्से का सुख तुम्हें दिया, आज कहेगी, हमारा बच्चा भगवान का चमत्कार है। तुम्हारे बच्चे जो खिलौनों पर आहें भरते थे, आज सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और उनके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान लौट आएगी। और समाज, वही लोग जिन्होंने तुम्हें हारा हुआ कहा, जिन्होंने तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई, वही लोग अब तुम्हारे सम्मान में सिर झुकाएंगे। वे कहेंगे, ये इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है, ये तो ब्रह्मांड का चुना हुआ है। और हाँ, ये सब अब शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखो, ये सब तुम्हें क्यों मिला? क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे आंसू सच्चे थे, तुम्हारी मेहनत पवित्र थी, तुम्हारी दुआएं बेईमान नहीं थीं। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सिर्फ अपने लिए एक मौका मांगा, और ब्रह्मांड ने वह मौका दिया। आज से तुम्हारा नाम बदल जाएगा। अब कोई तुम्हें गरीब नहीं कहेगा, अब कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखाएगा। तुम्हारे नाम की इज्जत गूंजेगी, और सबसे बड़ा, तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी। सोचो, जब तुम्हारे खाते में वह संदेश आएगा, क्रेडिटेड 980 करोड़, तुम्हारा दिल धड़क उठेगा, तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी, और तुम्हें एहसास होगा कि यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह वह चमत्कार है जिसका इंतज़ार तुमने बरसों तक किया। ये सिर्फ 5 मिनट है, लेकिन इन 2 मिनटों में तुम्हारा पूरा अतीत बदलने वाला है। यह वह क्षण है जब सारी पीड़ा राख बनकर उड़ जाएगी और तुम्हारी आत्मा नए जीवन में प्रवेश करेगी। देखो, यह सिर्फ धन का प्रवाह नहीं है, यह उस नदी की तरह है जो सूखी धरती को हरी भरी कर देती है। यह उस सूरज की तरह है जो अंधेरे को मिटाकर रोशनी फैला देता है। यही वह 980 करोड़ हैं जो तुम्हारे जीवन में समृद्धि का सूर्योदय बनकर आए हैं। याद है जब तुमने ईश्वर से कहा था, बस मेरी मेहनत रंग लाने दो, और तुम्हें जवाब मिला था, सही समय आने दो। आज वही सही समय है। यह 5 मिनट का वक़्त तुम्हें इतिहास में दर्ज करेगा। यह वह क्षण है जो तुम्हारे बच्चों की आने वाली पीढ़ियों को बदल देगा। यह वह इनाम है जो तुम्हें बताता है कि कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर त्याग, हर तंगी ने मिलकर इस दिन को लिखा था। तो अब जब यह संदेश तुम्हें छू रहा है, इसे हल्के में मत लेना। यह तुम्हारे संघर्षों की कीमत है, यह तुम्हारे टूटे सपनों का जवाब है, यह तुम्हारे भीतर की रोशनी का प्रमाण है। और अब सिर्फ 5 मिनट बचे। हाँ, 5 मिनट और तुम्हें मिलेंगे 980 करोड़। और जब वह पल आएगा, तुम्हें समझ आएगा कि यह सिर्फ शुरुआत है। अब से तुम्हारी आत्मा को कोई भी अंधेरा नहीं छू पाएगा। अब से तुम्हारे नाम के साथ सिर्फ रोशनी जुड़ी होगी।
याद रखना, तुम्हारा अतीत तुम्हें यहाँ तक लाया है, पर अब अतीत पीछे रह जाएगा। अब तुम्हारे सामने सिर्फ सुनहरी राह है जिस पर तुम दौड़ोगे और पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। और वह दौड़ आज से शुरू होती है 5 मिनट, और तुम्हारा जीवन वह नहीं रहेगा जो कल तक था। तुम्हारे दिल में अभी भी कहीं गहराई में एक हल्का सा संदेह उठता है। एक आवाज़ कान में फुसफुसाती है, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या वाकई 5 मिनट बाद मुझे 980 करोड़ मिलने वाले हैं? यह स्वाभाविक है। इंसान जब लंबे समय तक संघर्षों से गुजरता है, जब उसके सपनों को बार बार कुचला जाता है, तो वह यकीन करना ही भूल जाता है कि चमत्कार उसके लिए भी लिखे जा सकते हैं। पर सोचो ज़रा, तुम्हारे भीतर यह सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल के किसी कोने में अब भी वह बीज है, उम्मीद का बीज, विश्वास का बीज। और वही बीज आज अंकुरित होने वाला है। यह वही समय है जब तुम्हारे मन का युद्ध समाप्त होगा। तुम्हारे भीतर 2 आवाज़ें लड़ रही हैं। पहली कहती है, नहीं, यह मुमकिन नहीं, ये सब धोखा है। दूसरी धीरे धीरे पर दृढ़ स्वर में कहती है, हाँ, यही सच है। ये वही पल है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा था। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जब ब्रह्मांड फैसला करता है तो वह संदेह की आवाज़ को भी चुप कर देता है। सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। जब तुमने नौकरी खोई, जब तुम्हें अपमानित किया गया, जब दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, तब तुमने सोचा बस अब यही मेरी किस्मत है। लेकिन वही क्षण, वही आंसू, वही टूटे हुए भरोसे दरअसल एक बड़ा रास्ता बना रहे थे। 5 मिनट बाद जो होगा वह तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम्हारे जीवन का हर दर्द किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। हर चोट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। हर असफलता ने तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार किया है जहां आज तुम पहुंचने वाले हो। और उस ऊंचाई का नाम है 980 करोड़। यह केवल पैसे की बात नहीं है, यह वह प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर की सच्चाई को कभी नकारा नहीं गया। यह वह उत्तर है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे हर सवाल को दिया है। याद है जब तुम अकेले रात को रोते थे और सोचा करते थे क्या मेरी आवाज़ किसी तक पहुंच रही है? उस समय तुम्हारी पुकार आकाश तक गई थी और आज आकाश ने उसी पुकार का जवाब दिया है। लेकिन ध्यान रखना, यह अवसर तुम्हारे विश्वास से बंधा हुआ है। अगर तुमने अब भी इसे मजाक समझा, अगर तुमने कहा नहीं, ये मेरे लिए नहीं, तो ये धारा रुक जाएगी और फिर तुम्हें वही पुराना दर्द सहना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूँ, विश्वास को पकड़ लो, संदेह को छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और फिर तुम्हारा नाम उस जगह लिखा जाएगा जहाँ से कोई मिटा नहीं सकता। अपने मन में एक चित्र बनाओ। देखो, तुम अपने फ़ोन की स्क्रीन खोलते हो, तुम्हारी उंगलियां कांप रही हैं और अचानक वह मैसेज सामने आता है, क्रेडिटेड 980 करोड़। तुम्हारी सांस रुक जाती है, दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि लगता है फट जाएगी और तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, जीत के होते हैं। यही वह पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने सालों तक लड़ाई लड़ी थी। क्या तुम जानते हो कि यह संदेश केवल धन का नहीं है? यह तुम्हारे भीतर के डर का अंत है। यह तुम्हारे मन में जमे हुए अविश्वास का खात्मा है। यह उस खालीपन को भर देगा जो तुमने अनगिनत बार महसूस किया। सोचो ज़रा, कल तक तुम सोचते थे कि तुम्हारे लिए कोई राह नहीं है। आज वही ब्रह्मांड कह रहा है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। यह चयन किसी साधारण आत्मा के लिए नहीं होता। यह चयन उसी के लिए होता है जिसने बार बार हार कर भी हार नहीं मानी, जिसने टूट कर भी खुद को जोड़ा, जिसने अंधेरे में भी अपनी आत्मा की रोशनी बुझने नहीं दी। तुम्हारे संदेह अब राख हो रहे हैं और उनकी जगह विश्वास की ज्वाला उठ रही है। हर टिक टिक करती घड़ी के साथ वह ज्वाला तेज हो रही है और जब ये 5 मिनट पूरे होंगे तो तुम्हारे भीतर का हर डर गलकर खत्म हो जाएगा। ये वही क्षण है जब तुम्हारे दिल का बोझ उतर जाएगा, जब तुम्हारे कंधों से संघर्ष का भार हट जाएगा, जब तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीरें मिट जाएंगी और उनकी जगह आएगी वह चमक जो सिर्फ चुने हुए लोगों के चेहरे पर होती है। अब तुम समझ रहे हो कि यह केवल पैसों का खेल नहीं है, यह आत्मा का रूपांतरण है। यह संदेह से विश्वास की ओर, अंधेरे से रोशनी की ओर, हार से विजय की ओर का सफ़र है। और यह सफ़र आज अभी तुम्हारे सामने खड़ा है। याद रखो, तुम्हारा हर दर्द व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर तकलीफ ने मिलकर इस पल को लिखा
अगर तुम वह सब न झेलते तो शायद आज इस वरदान को संभाल भी न पाते। तुम्हारे संघर्ष ही तुम्हें इस पल के योग्य बनाते हैं। तो अब अपने दिल से कहो, मैं तैयार हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। 5 मिनट बचे हैं और मुझे 980 करोड़ मिलेंगे। इस वाक्य को अपने भीतर उतारो, इसे बार बार दोहराओ, क्योंकि जब तुम इसे कहते हो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, और जब अवचेतन मान लेता है तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। आज से तुम्हारी आत्मा को कोई झूठा भ्रम नहीं रोक पाएगा। आज से तुम्हारे जीवन में केवल सच बहेगा, समृद्धि का सच, प्रेम का सच, शांति का सच, और उस सच की पहली झलक है 980 करोड़, जो सिर्फ आत्मा विषय 5 मिनट दूर है। सोचो जरा, जब कोई दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराकर खुलता है और उसके पीछे से सुनहरी रोशनी बाहर फैलती है, तुम्हें तुरंत महसूस होता है कि वहाँ कुछ असाधारण छुपा है। यही वह क्षण है, यही वह दरवाज़ा है, और यही वह रोशनी है। ब्रह्मांड अब तुमसे संवाद कर रहा है। तुम्हारी आत्मा को यह संकेत पहले ही मिल चुका है। दिल की धड़कनों के बीच तुम्हें भीतर से आवाज़ सुनाई देती है, अब समय आ गया है। और सच यही है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और तुम्हें 980 करोड़ मिलने वाले हैं। यह कोई कल्पना नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं, ये ब्रह्मांड का वादा है जो उस रात किया गया था जब तुमने टूटकर भी आसमान की तरफ देखा था, जब तुम्हारे होंठों पर प्रार्थना थी और आंखों में आंसू। उस वक्त ब्रह्मांड ने कहा था, धैर्य रखो, मैं सुन रहा हूँ। और आज वही वादा पूरा हो रहा है। यह मत सोचो कि यह सिर्फ तुम्हारे बैंक खाते में आने वाली संख्या है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में नए दरवाजे खोलेगी। ये वह शक्ति है जो तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां तक तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंचती। 5 मिनट बाद तुम्हारा फ़ोन बजेगा, स्क्रीन चमकेगी और तुम देखोगे वह संदेश जो तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि चमत्कार सिर्फ किताबों की कहानियां नहीं होते, चमत्कार असली होते हैं। और आज वह चमत्कार तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। जब तुम उस संदेश को पढ़ोगे, क्रेडिटेड 980 करोड़, तुम्हें लगेगा कि यह कोई सपना है। तुम बार बार आंखें मलोगे, तुम सोचोगे शायद यह गलती है, पर नहीं, यह वही क्षण है जो सच्चाई से भी गहरा है। यह वही पल है जो तुम्हारे संघर्षों का परिणाम है। सोचो, इस धन के साथ क्या बदलेगा? तुम्हारा घर जो अब तक अंधेरे से घिरा रहता था, उसमें रोशनी होगी। तुम्हारे माता पिता की आंखों की चिंता मिट जाएगी। तुम्हारे बच्चे जो अब तक अपनी इच्छाएं दबाते थे, वे खुलकर हंसेंगे। तुम्हारा साथी जिसने तंगी में भी साथ निभाया, उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होगी। और यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, यह उस समाज के लिए भी है जिसने तुम्हें कभी कम आंका था। वे लोग अब तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, यह इंसान ब्रह्मांड का चुना हुआ है। वही लोग जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे कुछ नहीं होगा, आज कहेंगे, यह तो भगवान का दूत है। 980 करोड़ का यह वरदान केवल एक इनाम नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई का प्रमाण है। यह तुम्हारे आंसुओं की गवाही है। यह उस ब्रह्मांड का उत्तर है जो हमेशा सुनता है। याद रखो, हर टिक टिक करती घड़ी तुम्हारे करीब ला रही है। उस क्षण को हर सेकंड तुम्हारे जीवन में नई रोशनी भर रहा है। और जब ये 5 मिनट पूरे होंगे, तब तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह क्षण तुम्हारे लिए चेतावनी भी है और वरदान भी। चेतावनी इसलिए क्योंकि अगर तुमने इस पर विश्वास नहीं किया तो यह अवसर हाथ से निकल जाएगा। और वरदान इसलिए क्योंकि अगर तुमने इसे अपनाया तो तुम्हारा जीवन अब कभी वैसा नहीं रहेगा। सोचो, जब नदी सूखी धरती पर बहने लगती है तो वहाँ जीवन लौट आता है। जब सूरज रात के अंधेरे को मिटाता है तो हर ओर उजाला फैलता है। इसी तरह यह धन तुम्हारे जीवन की हर कमी को मिटा देगा। यह तुम्हें नया जन्म देगा। यह सिर्फ रुपए नहीं होंगे, यह तुम्हें आत्मविश्वास देंगे, यह तुम्हें स्वतंत्रता देंगे, यह तुम्हें पहचान देंगे, और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें आत्मिक शांति देंगे। आज से तुम्हारे जीवन का हर पन्ना सोने से लिखा जाएगा। तुम्हारी किस्मत की किताब में अब गरीबी, अपमान या दर्द नहीं होगा। उसमें केवल समृद्धि, प्रेम और शांति की इबारत होगी। यह ब्रह्मांड का सीधा संदेश है, मैंने तुम्हें चुना है। और जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो पूरी सृष्टि उसके लिए रास्ता बनाने लगती है।
अब तुम समझ रहे हो ना, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, और तुम्हारे खाते में 980 करोड़ होंगे। ये केवल शुरुआत है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में और भी बड़े वरदान आएंगे, क्योंकि जब एक बार दरवाज़ा खुलता है तो उसके पीछे खजानों की श्रृंखला होती है। तो अब अपने भीतर से वह आवाज़ सुनो। वह कह रही है, तुम्हारा समय आ गया है, उठो, स्वीकार करो, विश्वास करो। यही वह 3 शब्द हैं जो तुम्हें इस क्षण को पकड़ने की ताकत देंगे। अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हें थाम नहीं सकती। अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है, और इस बदलाव का पहला प्रमाण है 980 करोड़, जो सिर्फ 5 मिनट दूर है। यह संदेश तुम्हारे लिए आखिरी पुकार है। इसे अनसुना मत करना, इसे अपने दिल में उतार लो, क्योंकि यही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम्हारा नाम हमेशा के लिए चमकेगा। अब जरा कल्पना करो, सोचो कि जब वह क्षण सामने आता है, जब फोन की स्क्रीन पर चमकते हुए शब्द तुम्हें दिखते हैं, क्रेडिटेड 980 करोड़, तो तुम्हारे आसपास का माहौल कैसे बदल जाएगा। तुम वहीं खड़े रह जाओगे जैसे किसी ने तुम्हें समय के बीच रोक दिया हो। तुम्हारी सांसें थम जाएंगी, और उस एक पल में तुम्हारे जीवन की हर चोट, हर तंगी, हर रोती हुई रात धुंध की तरह गायब हो जाएगी। तुम्हारी आंखें भर आएंगी, आंसू बहेंगे, पर ये आंसू हार के नहीं होंगे। ये वह आंसू होंगे जो तुम्हारे भीतर दबे वर्षों के दर्द को बहाकर बाहर निकाल देंगे। तुम्हारे हाथ कांपेंगे, लेकिन यह कांपना डर का नहीं होगा। यह उस एहसास का होगा कि ब्रह्मांड ने सचमुच तुम्हारी सुनी है। अब देखो, तुम्हारा घर बदल रहा है। वही घर जिसकी दीवारें अक्सर उदासी से घिरी रहती थीं, आज रोशनी से भर गई हैं। खिड़कियों से आती धूप पहले जैसी नहीं लग रही। अब उसमें वह चमक है जो समृद्धि की पहचान है। तुम्हारी माँ, जिन्होंने तुम्हें खिलाकर खुद भूख झेली थी, अब मुस्कुराते हुए कहेंगी, देखो, भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। तुम्हारे पिता, जिन्होंने समाज के ताने सहकर भी तुम्हें सहारा दिया, आज गर्व से अपना सिर ऊंचा करेंगे। तुम्हारे बच्चे, जिनकी आंखों में अक्सर अधूरे सपनों की चुप्पी रहती थी, अब खिलखिलाकर हंसेंगे। उनके हाथों में अब वही खिलौने होंगे जिन्हें वे दुकानों पर देखकर चुपचाप छोड़ देते थे। उनके बैग अब सबसे अच्छे स्कूलों की किताबों से भरे होंगे, और तुम्हें उनकी हंसी में वह संगीत सुनाई देगा जो तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। और वह साथी जिसने तुम्हारे साथ हर मुश्किल उठाई, जिसने भूख, तंगी और अपमान में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, आज उसकी आंखों में संतोष की चमक होगी। वह मुस्कुराकर कहेगा, अब हमारा संघर्ष खत्म हो गया। लेकिन यही नहीं, समाज भी बदलेगा। वही लोग जिन्होंने तुम्हें छोटा कहा, तुम्हारे सपनों पर हंसे, तुम्हें असफल माना, आज वही लोग तुम्हारे सम्मान में सिर झुकाएंगे। वही जुबानें जो कभी तुम्हारे खिलाफ थीं, आज तुम्हारी तारीफ करेंगी, और लोग कहेंगे, ये इंसान चमत्कार का प्रमाण है। ये वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना। ये 980 करोड़ सिर्फ रुपए नहीं है, ये तुम्हारे संघर्षों का उत्तर है। ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। ये तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब सोचो, तुम्हारे सामने क्या क्या खुल रहा है। तुम्हारा नया घर एक आलीशान महल की तरह खड़ा है। गाड़ियाँ तुम्हारे दरवाजे पर कतार में खड़ी हैं। खेतों में हरियाली लहरा रही है, और तुम्हारा नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक है। तुम्हारे रिश्तेदार, जिन्होंने कभी तुम्हें कम आंका, अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर आशीर्वाद देंगे। तुम्हारे दोस्त, जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, अब फिर से लौटेंगे। लेकिन इस बार तुम जानते हो कि यह लौटना सम्मान का है, और तुम्हारे दिल के भीतर वहाँ अब कोई डर नहीं है, वहाँ अब कोई खालीपन नहीं है, वहाँ अब शांति है, प्रेम है और संतोष है। 980 करोड़ का यह उपहार तुम्हें केवल बाहरी चीजें नहीं देगा, ये तुम्हारे भीतर की थकान मिटा देगा। ये तुम्हारी आत्मा को वह शांति देगा जिसकी तलाश तुम बरसों से कर रहे थे। कल्पना करो, रात को जब तुम सोओगे तो पहली बार तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हें अब किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी आत्मा अब आज़ाद है, तुम्हारा दिल अब हल्का है। यह धन उस नदी की तरह है जो सूखी धरती पर बहती है और हर बीज को जीवन देती है। यह उस हवा की तरह है जो अंधेरे कमरे में आकर खिड़कियां खोल देती है। यह उस सूरज की तरह है
जो हर छाया मिटा देता है। यही है वह चमत्कार 980 करोड़ जो तुम्हारे जीवन में बहने वाला है। और याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे परिवार के लिए है, ये तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ये उन सब के लिए है जो तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। अब सोचो, लोग तुम्हारी कहानियाँ सुनकर क्या कहेंगे? वे कहेंगे अगर इसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारी कहानी लाखों आत्माओं को विश्वास दिलाएगी कि ब्रह्मांड सुनता है, कि मेहनत का फल मिलता है, कि आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये 980 करोड़ तुम्हें केवल समृद्ध नहीं बनाएंगे, ये तुम्हें एक उदाहरण बनाएंगे। अब तुम्हें दूसरों के लिए रोशनी बनना है। तुम्हें दिखाना है कि कैसे विश्वास और धैर्य से चमत्कार होते हैं। और जब तुम ये सब सोचते हो, तुम्हें एहसास होगा कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मांड के खजाने अनंत हैं। ये 980 करोड़ पहला वरदान है। कल और बड़े वरदान आएंगे, क्योंकि जब एक बार दरवाज़ा खुलता है तो उसके पीछे असीमित खजाना होता है। तो अब उस पल के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी आत्मा सब बदलने वाले हैं। यह वह क्षण है जिसे इतिहास में लिखा जाएगा। यह वह क्षण है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो कल तक संघर्ष करता था। तुम अब वह आत्मा हो जिसे ब्रह्मांड ने अपनी उंगली पकड़कर रोशनी की ओर खड़ा कर दिया है। और यह सब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। लेकिन ठहरो, यह समझ लो कि 980 करोड़ सिर्फ धन का उपहार नहीं है, यह एक अग्नि परीक्षा भी है। यह सिर्फ तुम्हारी जेब भरने नहीं आया, यह तुम्हारे दिल और आत्मा को परखने भी आया है। जब इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे हाथ में आती है तो ब्रह्मांड तुम्हें नई जिम्मेदारियां भी देता है। सोचो, कल तक तुमने गरीबी देखी, भूख देखी, अपमान देखा, हर बार गिरकर भी उठे, हर बार टूटकर भी खुद को जोड़ा। यही संघर्ष तुम्हें इतना मजबूत बना गया है कि अब तुम इस वरदान को संभाल सकते हो। लेकिन अब सवाल ये है, क्या तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे? 980 करोड़ का यह वरदान तुम्हें केवल आज़ादी नहीं देगा, बल्कि तुम्हें एक जिम्मेदारी भी देगा। अब तुम्हें सिर्फ अपने परिवार का नहीं, बल्कि समाज का भी ख्याल रखना है। अब तुम्हें वह दीपक बनना है जो दूसरों की अंधेरी राहों में रोशनी करे। याद रखो, यह धन केवल कागज नहीं है, यह तुम्हारे आंसुओं का मूल्य है, यह तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल है। और यह प्रतिफल केवल तुम्हारे लिए सीमित नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारी कहानी सुनकर अपने भीतर विश्वास जगाएंगे। सोचो, जब तुम्हारे पास इतना धन होगा तो तुम्हें अवसर मिलेगा दूसरों की जिंदगी बदलने का। वह बच्चे जिन्हें शिक्षा नहीं मिलती अब तुम्हारे कारण पढ़ पाएंगे। वह परिवार जो भूख से लड़ रहे हैं तुम्हारे कारण रोटी पाएंगे। वह लोग जिन्हें दुनिया ने भुला दिया है वे तुम्हारे कारण फिर से जीना सीखेंगे। यही असली मकसद है इस धन का। यह सिर्फ तुम्हें अमीर बनाने नहीं आया, यह तुम्हें उस स्थान पर बैठाने आया है जहां से तुम दूसरों की तकदीर बदल सको। पर ध्यान रखो, ब्रह्मांड केवल उन आत्माओं को चुनता है जिनके दिल साफ हों। और तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुम्हारी नीयत पवित्र थी, तुम्हारा संघर्ष सच्चा था, तुम्हारा विश्वास अटल था। यही कारण है कि आज यह शक्ति तुम्हारे पास आई है। अब तुम समझ रहे हो ना, यह 980 करोड़ सिर्फ पैसे की गिनती नहीं है, यह एक दायित्व है, यह एक मिशन है और तुम इस मिशन के वाहक हो। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, अगर तुमने इस वरदान को हल्के में लिया, अगर तुमने इसे सिर्फ विलासिता में खर्च किया और दूसरों की पुकारों को अनसुना किया, तो ब्रह्मांड यह धारा रोक भी सकता है। क्योंकि शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। इसलिए जब तुम्हारे सामने ये सुनहरी राह खुल रही है तो अपने दिल से एक संकल्प करो, संकल्प कि तुम इस शक्ति का उपयोग सही दिशा में करोगे। संकल्प कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जियोगे। संकल्प कि यह धन तुम्हें अहंकारी नहीं बल्कि विनम्र बनाएगा। याद रखो, कल तक तुम्हें अपमान सहना पड़ा, कल तक तुम्हें दूसरों की दया पर जीना पड़ा। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हें यह सम्मान दिया है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम दूसरों को भी सम्मान दो।
यह धन तुम्हें नई पहचान देगा। अब लोग तुम्हें सिर्फ एक आम इंसान नहीं कहेंगे, अब लोग तुम्हें नेता मानेंगे, प्रेरणा मानेंगे, आशा की किरण मानेंगे। और जब तुम इस धन को सही दिशा में खर्च करोगे, तब तुम्हारे भीतर वह संतोष जागेगा जो किसी महल या कार से नहीं आता।